मेरा नाम मयूर आरसेकर है। मैं गोवा स्टेट फ्रेंचाइजी बैगलेस इंडिया का हूँ, इधर गोवा का। तो हमने लास्ट 2 दिन में सेमिनार किए थे। कल 2 स्कूल में हमारे सेमिनार हो गए, तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला स्टूडेंट से। और हमारे ऑलमोस्ट 2 स्कूल में जहां हमने प्रोग्राम किया था, उधर हमारा स्कूल की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आ गई कि उधर भी स्टार्ट करें हम सेंटर। तो अभी वो रिक्वेस्ट के नज़र में रख के हम उधर भी स्टार्ट करें हमारे सेंटर। उसी हिसाब से हमारा आज ओपन सेमिनार था। करीब 70 स्टूडेंट्स उसमें आए थे। उसमें से 60 की एडमिशन हो गई और ऑलमोस्ट 40 लोगों ने एडवांस पेमेंट भी देके चले गए। अभी ये करने का मकसद क्या है? बैगलेस इंडिया के साथ जुड़ने का मकसद बोले तो हमें कुछ तो सोसाइटी के लिए करना था, और हमारा भी कुछ एक एजुकेशन क्षेत्र में कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का ये हमारा गोल था। ये ध्यान में रख के हमने बैगलेस इंडिया से जुड़ के ये हमारा स्टार्ट किया। और क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ कि हमारे गोवा में एक बहुत उतना एजुकेशन के क्षेत्र में उतना वेल अवेयर इन्फॉर्म उतना नहीं है, इसीलिए। और एक चीज भी है, इधर जो आईएएस बना था वो बहुत सालों पहले बना था, ऑलमोस्ट 1983 में। तब से अभी तक एक भी आईएएस ऑफिसर डायरेक्टली यूपीएससी एग्जाम के माध्यम से नहीं हुआ है। तो वो हमें करने का और स्टूडेंट को ऐसे ट्रेनिंग दे के उसको आगे वो गोल अचीव करने का हमारा पूरा कोशिश है। और हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलता है बैगलेस इंडिया के तरफ से, और हम आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम्स करते रहेंगे और ये बढ़ते ही जाएगा। और ये मिशन के तौर पर हमने आगे लेके रखा है। थैंक यू। सर नमस्कार, मेरा नाम आनंद जी थोरी है। मैं बाड़मेर जिले की डिस्ट्रिक्ट मास्टर फ्रेंचाइजी मैनेज कर रहा हूँ। हमने कल बाड़मेर में पहली बार मेमोरी साइंस का सेमिनार करवाया था। यह सेमिनार मेमोरी किंग श्री नरेंद्र सिंह जी ने किया था, और उनके साथी दीपक कुमार जी भी इस दिन साथ में थे। सेमिनार में लगभग 700 के आसपास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था, और पेरेंट्स और स्टूडेंट को अगर देखें तो कल यहाँ लगभग 1100 के आसपास स्ट्रेंथ थी। इस सेमिनार को अटेंड किया था लोगों ने, वो 1100 की स्ट्रेंथ थी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सभी ने मेमोरी किंग द्वारा जो दिखाया जा रहा था वो बहुत हैरान करने वाला लगा कि मेमोरी किंग क्या दिखा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कैसे ये संभव हो पा रहा है। कुछ बच्चों ने इसके बाद मेमोरी पावर के शानदार डेमो भी दिए। कुछ अभिभावकों ने चंद सेकंड में ही उसी समय ऑन द स्पॉट सीक्वेंस में जीके के क्वेश्चन बहुत सारे याद कर लिए। अच्छी तरह से सीक्वेंस में जीके को वो याद कर लिया। स्टूडेंट और पेरेंट्स का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। सेमिनार के सेम डे ही, उसी दिन कल के कल ही एडवांस फीस जो है लगभग 104 बच्चों ने एडवांस फीस जमा करवा दी। और इस साल हम लगभग 120 के आसपास ही इस सेशन में अभी जो फर्स्ट बैच हम चलाना चाह रहे हैं वो 120 बच्चों तक का ही हम सोच रहे हैं कि उससे ज्यादा नहीं लें, क्योंकि हम बहुत अच्छा उनको रिजल्ट देना चाहते हैं। हालांकि जो अभी रेस्पॉन्स आ रहा है उस हिसाब से 200 से ऊपर क्वेरीज हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हम 120 का ही अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे। हमारा इस सेमिनार का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि बाड़मेर जैसे सीमांत जिले में मेहनत करने वाले तो बहुत लोग हैं, पर समस्या आखिर यही आती है कि किसी भी चीज को अच्छे से कैसे याद रखा जाए, परमानेंटली कैसे याद रखा जाए, हम हर प्रकार से प्रतियोगिता में कैसे सफल हो। इसका समाधान ढूंढने के लिए हमने 15-16 साल के रिसर्च के बाद जो हमको सबसे बढ़िया ऑप्शन मिला वो बैगलेस इंडिया का मिला। मैं थैंक कहना चाहूंगा बैगलेस टीम का, जो ट्रेनिंग से लेकर के हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हर समय हमारे साथ जुड़ी रहती है। बैगलेस इंडिया से जुड़े बहुत से विद्यार्थियों ने मैंने उनकी मेमोरी पावर की बहुत सी वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रैक किया हुआ भी वीडियो देखे, और इसी से हम प्रभावित हुए कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग हट करके और बेहतरीन कर सकते हैं। और हमारा जो पहला प्रयास रहेगा, हमारा जो मिशन रहेगा वो यही रहेगा कि हमारे स्कूल के सारे टीचर्स के साथ साथ आसपास के हम और भी जो भी स्कूल संस्थान या टीचर्स हमारे से जुड़ना चाहते हैं उनको हम अच्छे से ट्रेनिंग दें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंच सके और पढ़ाई करवाने का हम एक नया आयाम दे सकें। अगेन थैंक्स बैगलेस इंडिया। बेटा एक काम करते हैं, मैं छोटा सा एक्शन करके बता रहा हूँ, मुझे उस मूवी का नाम, बाकी कोई हेल्प नहीं करेगा बच्चे।
एक काम करते हैं, मैं एक मूवी का एक्शन करके बता रहा हूं, उस मूवी का नाम बताना मुझे, राइट? लो। पुष्पा। मैं झुकेगा नहीं। पूरा पूरा मैं झुकेगा नहीं। मैं झुकेगा नहीं। पूरा पूरा पुष्पा। मैं झुकेगा नहीं। पूरा पूरा मैं झुकेगा नहीं। बाकी नहीं आता। अरे सर आता तो है यार, नहीं बोलना सर। पेरेंट्स बैठे हैं, सर बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, राइट? मैं झुकेगा नहीं साला। नंबर इज ध्यान से दोस्तों 1925 ओके 84 के पहले आते दोस्तों 2 सॉरी 8 एंड 2 8 2 के पहले 1 2 ओके ऊपर आते दोस्तों, वहां पर है 94 के पहले आते दोस्तों तो 6 8 1 1 2 7 2 7 के पहले आते दोस्तों 2 एंड 7 उससे पहले आई थिंक 9 7 सबसे ऊपर दोस्तों 8 6 के पहले अगर आते हैं तो आई थिंक दोस्तों नंबर है वहां पर 8 6 से पहले 3 एंड 6 ओके 2 4 के पहले आते दोस्तों तो 8 एंड 4 6 9 सबसे ऊपर आते दोस्तों 5 ओके 5 के पहले 7 1 4 9 एंड 9 ओके इस ओके नंबर इज 1 सॉरी 1 5 के पहले आते दोस्तों तो नंबर इज 1 6 अगर 50% स्कोर करें तो क्लैपिंग कर सकते हैं। चलिए जिनको बहुत अच्छा लगा दोनों हाथ ऊपर करो, जिनको सुपर लगा वो जोर से क्लैपिंग कर सकते हैं। चलिए थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। संडे को आपने बनाया एक लर्निंग डे जिसमें बहुत सारे मैसेज आप लोगों ने सीखे थे, आई थिंक बहुत सारे। क्या आपने सोचा कि हर कोई खुद का बिजनेस क्यों कर रहा है? यंग जनरेशन बिजनेस की तरफ क्यों बढ़ रही है? जॉब में रुझान कम क्यों हो गया है? क्या आपने सोचा कि सब कुछ डिजिटलाइज क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जमाना ही ऑनलाइन का है, आप और हम डिजिटलाइज हो गए हैं और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया एडटेक इंडस्ट्री ने, एडटेक बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर जहां पर संभावनाएं अपार है। एक आंकड़ा कहता है कि सन 2022 के अंदर एडटेक इंडस्ट्री का वैल्यूएशन था 106.46 बिलियन डॉलर, जो कि बढ़कर सन 2025 में हो जाएगा 404 बिलियन डॉलर, यानी कि 4 साल में 4 गुना मुनाफा और 8 साल में 8 गुना मुनाफा। आप खुद का एडटेक इंडस्ट्री में बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी अनुपात में आप बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो आप कम इन्वेस्टमेंट करके भी खुद का एडटेक बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। हिंदुस्तान पूरे विश्व का एडटेक बिजनेस में एक हब है, एक कैपिटल है। एडटेक इंडस्ट्री दूसरे सभी सेक्टर से सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, और ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी लोग इससे कमा रहे हैं। हजारों से करोड़ों की तादाद में लोग इसमें काम कर रहे हैं और रेगुलर बने हुए और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि एडटेक इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश कैसे हो, कैसे इसमें कदम रखे, कहां से गाइडेंस मिलेगा? तो सवाल का जवाब आसान है। जी हाँ, बैगलेस इंडिया जो आपको देता है लाइफ टाइम सीआरएम सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंस, रेगुलर ट्रेनिंग, वेबिनार एंड सेमिनार ऑप्शंस, रेगुलर ट्रेनिंग बाय मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, franchise option with legal certification and affidavit, authorized business partner certification। इसके साथ ही साथ आपको मिलेगा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लाइफ टाइम फ्रेंचाइज वर्किंग राइट्स, इसके साथ ही साथ कमीशन मार्जिन अप टू 70%, अप टू 21% रेफरल अर्निंग और भी बहुत कुछ। तो आज ही जुड़िए इस अपॉर्चुनिटी से और अपने सपनों को साकार कीजिए बैगलेस इंडिया के साथ। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आज की इस बिजनेस मीट के अंदर। मैं हूं आप सबके दिमाग का दोस्त मेमोरी किंग नरेंद्र सिंह। आज के इस बिजनेस मीट के अंदर मैं आप सब लोगों के बीच में एजुकेशन का एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करूंगा जिसके थ्रू ना हम बच्चों के एजुकेशन में सबसे बड़ी और एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि एक स्टूडेंट एग्जाम टाइम के अंदर पढ़ के तो जाता है, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में बैठता है अक्सर काफी बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। और अगेन अगर बच्चा एग्जाम हॉल में ब्लैंक होता दोस्तों तो उसके मार्क्स करते हैं, और ये मार्कशीट के मार्क्स कितने ज्यादा वैल्यू रखते हैं उन बच्चों के लिए ये हम सबको पता है। तो आज के इस प्रोग्राम में ये बच्चों की प्रॉब्लम से डिस्कशन तो करूंगा, लेकिन दोस्तों साथ साथ ये एक बिजनेस मीट है जिसके अंदर मैं आपको एजुकेशन में एक नया स्टार्टअप करने का मौका दूंगा, जिसके अंदर आप कुछ ऐसा यूनिक अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं जिसको ऐड करने के साथ ही आपको इसमें मिलेगा नेम, फेम एंड मनी। ये तीनों चीजें एक साथ अपने बिजनेस में आप ऐड कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये जो मीटिंग रहेगी इसमें मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। नंबर 1 मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ मेरी कंपनी के बारे में। सेकंड जो टॉपिक होगा दोस्तों वो गई जो बच्चों की प्रॉब्लम है ये भूलने की, ये किस वजह से, क्या होता है एजुकेशन के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स, तो उन 4 पिलर्स के बारे में आप जानेंगे। थर्ड जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा इसी प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन, मतलब मेमोरी साइंस के साइंटिफिक टेक्निक्स
किस तरीके से बच्चों की हेल्प करते हैं वो आप जानेंगे। लेकिन दोस्तों अगेन इस थर्ड टॉपिक के अंदर मैं आप सब लोगों के साथ में कुछ लाइव चेंजिंग डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। तो अगेन दोस्तों अगर आपको लगता है कि सारी साइंस के अंदर हमें सीखना है, अच्छे से जानना है, इसके लाइव डेमो देखना है, तो आपको एंड तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज में मैं आप लोगों से कराता रहूंगा। दोस्तों अगेन थर्ड टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। फोर्थ जो टॉपिक दोस्तों हमारा रहेगा वो होगा कंप्लीट हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल में दोस्तों क्या क्या करना है, क्या आपका वर्किंग रोल रहेगा, क्या आपको देना, उसके बदले में क्या मिलेगा, कौन कौन से वर्किंग आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हो, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों वो रहेगा फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों हर बिजनेस में पैसा लगता है, इस फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो लाखों रुपए का नहीं दोस्तों, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो कि 30 to 40,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिस दिन इनॉग्रेशन करेंगे मैं आपको एक ऐसा मॉडल बनाकर दूंगा, इनॉग्रेशन वाले दिन ही आप अपने फ्रेंचाइजी की इन्वेस्टमेंट को तो बाहर निकालेंगे, लेकिन साथ साथ प्रॉफिट भी अपने लिए गेन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये 5 टॉपिक्स लगभग 70 to 80 मिनट्स के टाइम पीरियड्स के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करूंगा। तो अगर दोस्तों मैं चाहूंगा एक तो आपकी शांत जगह में बैठ के इस पूरी मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा दोस्तों। लेकिन लाइव अगर अटेंड करेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट्स अगर है तो अगेन देखिए बीच बीच में अगर आप मुझे डाउट्स पूछेंगे, चैट बॉक्स में कुछ भी लिखेंगे, मैं उनका आंसर आपको नहीं दे पाऊंगा। इन द एंड आपको पूरा मौका दूंगा जब आप मुझसे बातचीत कर पाएंगे, हर एक डाउट्स का प्रॉपर आंसर देकर आपकी इस जर्नी की शुरुआत करने में हेल्प जरूर करना चाहूंगा। चलिए दोस्तों शुरुआत एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में दोस्तों करते हैं। ये छोटा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, मेरा नाम है दोस्तों नरेंद्र सिंह, मेमोरी किंग के नाम से बेसिकली मैं जाना चाहता हूं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स मैंने अपने नाम पे दर्ज करा दिए, जैसे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड और इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड। ये 2 रिकॉर्ड है जो कि न्यूमोनिक्स के अंदर 10,000 ईयर का कैलेंडर, मतलब 36,50,000 दिनों का डे, कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे पूछता है 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड के अंदर मैं उसका आंसर दे देता हूँ। 9 साल हो चुके दोस्तों इस फील्ड में मुझे काम करते हुए, अपने नाम पे सिर्फ रिकॉर्ड बनाया, लेकिन 100 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स मैंने निकाले जिन्होंने भी नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाकर अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया। लगभग 2000 से ज्यादा स्कूल टीचर तक ऑलरेडी मैं कॉन्सेप्ट को पहुंचा चुका हूं, और 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी बैगलेस इंडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों ट्रेनिंग ले चुके हैं। भारत के अलग अलग कोनों में आप मेरे सेमिनार देख सकते हैं, न्यूज आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, चाहे न्यूमोनिक साइंस के अंदर चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, पेरेंट्स हो, उन सब ने न्यूमोनिक साइंस को बहुत ज्यादा पसंद किया है। ढेर सारे बिजनेस अवार्ड भी दोस्तों मैंने अपने नाम पे दर्ज करा रखे हैं। राइट, बैगलेस इंडिया ने भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर रिकॉर्ड कायम कर रखे। राइट, ये कुछ सेमिनार है दोस्तों भारत के अलग अलग स्टेट्स के अंदर, और इस सेमिनार को दिखाने के पीछे रीजन है दोस्तों, ये सभी फ्रेंचाइजी के द्वारा कराए गए सेमिनार है। हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स ने उनके इनॉग्रेशन वाले दिन ही अपने एडमिशन लिए, और जब एडमिशन हुए तो दोस्तों अगेन हर व्यक्ति की शुरुआत करने में सबसे बड़ा कदम जो होता है वो तो उसका पहला बैच बनाना। तो सेमिनार के माध्यम से जब मैंने पहला बैच उनका रन करवा दिया तो बैक टू बैक आज बहुत सारे बच्चे उनके पास आ रहे हैं दोस्तों मेमोरी साइंस की ये टेक्निक सीखने की। तो दोस्तों ये ढेर सारे सेमिनार्स वेबिनार्स आप देखेंगे जब इन न्यूमोनिक साइंस के ऊपर वर्क करते हुए चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप दोस्तों सारी चीजें क्लियर है। अगर किसी को टेक्निकल इश्यू है प्लीज टीम एक बार देख लीजिएगा। वॉइस आई होप दोस्तों सबको क्लियर होगा। अगर किसी को टेक्निकल इश्यू है प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक कर सकते हैं या सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आई होप दोस्तों सारी चीजें मेरी तरफ से क्लियर है। नाउ ये सारी चीज दोस्तों अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो जस्ट आप विजिट कर सकते हैं, मुझे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जस्ट लिखना है हु इज मेमोरी किंग नरेंद्र सिंह, तो आपको मेरे बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स उनके वीडियोस मिल जाएंगे। या हमारी वेबसाइट है www.baglesindia.com, उस वेबसाइट को गो थ्रू करके भी आपको ढेर सारी जानकारी वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगेन ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको बैगलेस इंडिया के प्लेटफॉर्म में दिखाई जा रही है। लेकिन आज के जो प्रोग्राम दोस्तों ये सारी चीजें आप जान रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारी जो कंपनी वो अजमेर बेस्ड, अभी मैं आप सब लोगों के बीच में अजमेर राजस्थान से कनेक्टेड हूं दोस्तों। हमारी मदर कंपनी दोस्तों टेक्सवे ग्रुप का हेड ऑफिस अजमेर के अंदर, जहां पर हम लोग मल्टीपल सेक्टर के अंदर फ्रेंचाइजी देने का काम करते हैं। टैक्सेशन हमारा प्राइमरी वेंचर है दोस्तों, लेकिन टैक्सेशन के अलावा एजुकेशन से प्ले स्कूल किड्डो करके हमारा प्ले स्कूल का स्टार्टअप है, टैक्सवे कॉलेज जिसमें डिस्टेंस लर्निंग की कोर्सेज करवाते हैं, ग्रीन क्लब करके होटल के हमारा काम है, मोटा क्लब करके रेस्टोरेंट का हमारा एक थीम है दोस्तों। अगेन ऐसे टोटल 15 सेक्टर के अंदर आज हम लोग पूरे भारतवर्ष के अलग अलग कोनों के अंदर फ्रेंचाइजी के रूप में जाने जाते हैं। और आप कह भी सकते हैं दोस्तों टैक्सवे ग्रुप फ्रेंचाइजी नेटवर्क के अंदर भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, और ये इनकम टैक्स की एक ERA कंपनी दोस्तों। हमारे टैक्सेशन जैसे नाम में आपको दिख रहा होगा टैक्स, तो टैक्सेशन की शुरुआत करी थी 2002 के अंदर। इनकम टैक्स एक इंटरमीडिएटरी कंपनी है, पर दोस्तों टैक्सवे के साथ साथ आज हम लोग बैगलेस इंडिया को भारत के अलग अलग कोनों में पहुंचाना चाहते हैं। ये कुछ स्टार किड्स भी दोस्तों जिनके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, ये मुझे इसी तरह किसी सेमिनार या किसी वेबिनार में इनके पेरेंट्स के साथ मिले थे।
अगेन इनको न्यूमोनिक साइंस जब सिखाया तो एक ही इश्यू था कि सर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, लेकिन न्यूमोनिक साइंस इन बच्चों को इतना ज्यादा पसंद आया कि इन्हीं में से कुछ स्टार किड्स निकले जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम किया। इनमें से कुछ बच्चे हैं जिनको आप कोई भी कंट्री का कैपिटल पूछ सकते हैं, कोई भी कंट्री का एरिया पूछ लो। हमें तो इंडिया का एरिया याद नहीं होता, इनको किसी भी कंट्री का फ्लैग दिखा दीजिए, आप जैसे फ्लैग दिखा दोगे वो 1 सेकंड लगाएगा उस फ्लैग का कौन सा स्टेट की उस को रिकॉल करने में। तो दोस्तों अगेन ये सभी बच्चे ऑनलाइन आपको ढेर सारे रील से आपने कहीं इनको देखा भी जरूर होगा। चलिए ये सारी चीज दोस्तों अभी तक मैंने आपको दिखाई थी, मेरे साथ साथ मेरी कंपनी के बारे में इसको दिखाने के पीछे एक छोटा सा रीजन है मेरा। आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं बट आप अपने शहर बैठे, मैं अजमेर के अंदर बैठा हूं, तो अगेन एक ट्रस्ट का फैक्टर हमें अक्सर रोकता है किसी भी डिसीजन को बनाने के लिए। तो अगेन जब आप मेरे बारे में और रिसर्च करेंगे, चीजों को जानेंगे, तो आई थिंक दोस्तों पहला कदम बहुत आसान तरीके से आप आगे बढ़ा पाएंगे। अगर ये पहला कदम आपका आगे बढ़ गया तो दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप नेक्स्ट डे से ही मार्केट में उतर कर अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाएंगे। चलिए अब दोस्तों हमारा प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट को समझने के लिए पहले आप समझिए प्रॉब्लम को, कि दोस्तों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही होता है प्रोडक्ट। तो पहले प्रॉब्लम को जानते दोस्तों, प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको एज अ स्टूडेंट फील करना होगा, एज अ टीचर फील करना होगा, एज अ पेरेंट्स फील करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं वाकई में एक प्रॉब्लम है या नहीं है। तो दोस्तों चलिए समझते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप लेकर चलिए एजुकेशन के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स की तरफ से। ये 4 ऐसी चीजें होती है जो बचपन से ही एक स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है। रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। पढ़ना दोस्तों हम सबने सीखा था, पढ़ने का ट्रेनिंग हुआ था। लिखना भी हम सब लोग बचपन में सबने सीखा था, पढ़ना लिखना आज भी हमें आता है। और जो व्यक्ति आज पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, नो डाउट दोस्तों पैसा तो अर्न कर लेगा, लेकिन क्या एजुकेशन सेक्टर में कुछ अच्छा हासिल कर पाएगा? आई थिंक जवाब है नो। तो दोस्तों रीडिंग राइटिंग एक बेस है जो बचपन में बच्चे का फाउंडेशन तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग। किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए पहले टीचर्स होते हैं जहां पे हर चीज को अच्छे से समझाने का काम करते हैं। अगर स्कूल में कोई बच्चों को प्रॉब्लम आती है देन प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, ऑनलाइन ढेर सारे प्लेटफॉर्म है, आजकल मोबाइल फोन के अंदर हर चीज का समाधान मिल जाता है दोस्तों। तो सॉल्यूशन है अंडरस्टैंडिंग को लेकर भी। लेकिन जब बारी आती है दोस्तों याद करने को लेकर, मेमोराइजेशन को लेकर, तो याद करने को लेकर बचपन में एक तरीका था जो भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज बच्चों के पास, जिस बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड को क्रॉस करता, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद बच्चों को याद करने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका हम बच्चों को देते हैं और वो तरीका है सेल्फ स्टडी करने का। कि बच्चों कोई भी टॉपिक याद करना है सेल्फ स्टडी करके याद करो। सेल्फ स्टडी को करने के लिए जो तरीका हम देते हैं कि बच्चों लिख लिख कर याद कर लो, सुन सुनकर याद करो, समझ समझ कर याद कर लो, अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। लेकिन इन सबका एक कॉमन नाम भी है, रोट लर्निंग, चीजों को रट्टा मारकर याद करना। और दोस्तों आई होप आप मेरी बात से सहमत भी होंगे, रट्टी हुई चीजें याद तो होती है लेकिन क्या वो हमें परमानेंट याद रह पाती है? आई थिंक जवाब है नो। क्योंकि दोस्तों अगेन ये एक सालों पुराना तरीका है जो आपने यूज किया, मैंने यूज किया, आज भी बच्चा सेम तरीके से चीजें याद कर रहा है। और जो प्रॉब्लम हमने फेस की थी अपनी पढ़ाई के टाइम में, आज बच्चा उसी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। या तो बच्चा पढ़ाई से दूर भागता है, पढ़ाई उसको बोरिंग लगती है, या आई थिंक जो हम डिप्रेशन के केस सुनते हैं, सुसाइड के केस सुनते हैं दोस्तों, उन सारी चीजों के अंदर इन सारी चीजों का एक कॉमन रीजन है। वो रीजन है याद करने का प्रॉपर तरीका उन बच्चों के पास नहीं है। इसी वजह से पढ़ाई उन बच्चों को लग रही है एक बोरिंग पार्ट। और दोस्तों एग्जाम हॉल के अंदर बच्चे की हेल्प, क्योंकि मान लीजिए बच्चा भले ही रट्टा मारकर याद कर रहा, लिख लिख कर याद कर रहा, सुन सुनकर याद करके जा रहा है, एग्जाम हॉल के अंदर जो बैठ रहा है, तो एग्जाम हॉल के अंदर उसकी हेल्प कौन कर सकता है? आई थिंक ना तो उसका फ्रेंड उसकी हेल्प कर सकता है, ना उसके क्लास टीचर उसकी हेल्प कर सकता है। उस समय एग्जाम हॉल के अंदर जो उसकी हेल्प करेगा वो करेगा उसका ब्रेन, उसका दिमाग। और इस ब्रेन के अंदर वो चीज सही समय पर याद नहीं आई, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में याद नहीं आई, तो अगेन दोस्तों मार्क्स छोड़कर आएगा और उसके मार्क्स करेंगे। हम सबको पता है इससे क्या होता है। तो दोस्तों अगेन इससे एक बात का पता भी हमें चलता है कि याद करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है? वो चीजें सही समय पर हमें याद आ जाए। और ये जो तरीका हम यूज कर रहे हैं, इससे आई थिंक दोस्तों कभी भी चीजें परमानेंट याद नहीं हो सकती। और इसी वजह से ढेर सारे न्यूज आर्टिकल्स आप देख सकते हैं दोस्तों, जहां पर ये एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी मानी गई है कि बच्चों को याद करने को कोई स्किल कोई नहीं सिखा रहा, ना कोई स्कूल, ना कोई टीचर, ना कोई कोचिंग सेंटर। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम स्कूल की वजह से नहीं है, ना कोई टीचर की वजह से प्रॉब्लम, दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी की वजह से। बचपन में चारों चीजों को प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इनमें से एक जो पार्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के सिस्टम से हटा लिया जाता है। तो दोस्तों चलिए प्रॉब्लम आपने जानी, वाकई में प्रॉब्लम आप देखिए क्या वाकई में इंडिया का हर पेरेंट्स चाहता है कि जो प्रॉब्लम उसने फेस की थी अपनी पढ़ाई के टाइम में उनका बच्चा फेस ना करे? तो आई थिंक जवाब होगा यस। क्या आप भी चाहते हैं, या फिर एक बच्चा चाहता है कि ये जो भी चीजें वो पढ़कर जाए वो एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी उसको याद रहे? तो आई थिंक दोस्तों सबका जवाब है यस। तो चलिए दोस्तों प्रॉब्लम आपने जाना, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ में कि क्या वाकई में पढ़ना सिखाया गया, लिखना सिखाया गया, याद करना भी हम लोग सीख सकते हैं?
तो चलिए दोस्तों इसको एक सॉल्यूशन के थ्रू आपके सामने शेयर करूंगा, एक ऐसा साइंस जो हेल्प करता है चीजों को जल्दी और परमानेंट याद रखने में। यह है दोस्तों न्यूमोनिक साइंस। अब व्हाट इज न्यूमोनिक साइंस, पहले वो समझिए दोस्तों। न्यूमोनिक साइंस का मतलब होता है आपके ब्रेन को, हमारे ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को फोटोग्राफिक मेमोरी से जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को बहुत क्विक कैप्चर कर लेता है, और जब भी पूछा जाए बिना किसी मिस्टेक्स के हमें करेक्ट आंसर भी देता, करेक्ट टाइम पर रिकॉल भी कर देता। जैसे एग्जांपल है मूवी। आई थिंक दोस्तों मूवी हम कभी याद करने नहीं जाते, ना कोई नोट्स कॉपी में लिखकर जाते, लेकिन फिर भी सालों पुरानी मूवी के डायलॉग, कैरेक्टर के नेम आई थिंक आपके ब्रेन में हमेशा हमेशा के लिए सेव हो जाते। जैसे एग्जांपल ये कुछ मूवी के पोस्टर हो, अगर इनमें से आप लोगों से सवाल मैं कर लूं, आई थिंक सभी चीजों का सवाल आपके आंसर आपके पास में है। ये एक मूवी है 50 साल पहले आई थी, शोले मूवी। अब शोले मूवी से नाम नहीं, अगर शोले मूवी के सारे कैरेक्टर के नेम आपसे पूछ लूं मैं कि उसमें एक फेमस डाकू था, उस डाकू का नाम क्या था, आई थिंक गब्बर सिंह। हेमा मालिनी जी का किरदार उसमें क्या था, क्या नाम था, जो तांगा भी चलाती थी, आई थिंक आपका ब्रेन जवाब देगा सर बसंती तो नहीं है करेक्ट आंसर। ये शाहरुख खान और काजोल की मूवी डीडीएलजे शॉर्ट फॉर्म था, अब फुल फॉर्म आई थिंक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये बाहुबली में बाहुबली मूवी का जो बाहुबली के मामा थे उनका नाम क्या था, उनका एक फेमस डायलॉग भी था, यस कटप्पा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। दोस्तों अगेन ये सारी चीजें हमारे ब्रेन में स्टोर है, कहीं लिख के नहीं रखा, और जब आज मैं पूछ रहा हूं इतनी सारी इमेजिनेशन से एसोसिएशन के होने के बावजूद भी आपका ब्रेन बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है और सही समय पर आंसर रिकॉल कर पा रहा है। अब इसे समझाना कैसा है दोस्तों वो समझिए। ये सारी चीजें ब्रेन के लिए इंटरेस्टिंग है, ब्रेन को पसंद भी है। इसी तरीके से बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाता है। बचपन में जब बच्चा पहली बार स्कूल में जा रहा है तो मैंने आपको बताया पढ़ना सिखाया गया, लिखना भी सिखाया जा रहा है, समझाया भी जा रहा है और साथ ही साथ याद करना भी सिखाया जा रहा है। लेकिन कैसे? फोटोग्राफिक मेमोरी से। जैसे एबीसीडी को याद करने का दोस्तों तरीका कौन सा था? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। आई थिंक उस ए को याद करने का एप्पल नहीं होता तो बहुत डिफिकल्ट लगता, बी के सामने बॉल हटा लो तो आई थिंक उसको एबीसीडी एक डिफिकल्ट पाथ उस समय में लगता। लेकिन आज देखिए हमें अच्छे से याद है। उसी समय नंबर्स को भी दोस्तों याद करने का सेम तरीका था। मान लीजिए नंबर्स कैसे याद किया था? आई थिंक 1 के सामने 1 ऑब्जेक्ट, 2 के सामने 1 2 ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से याद कर। सिर्फ ये नहीं, देखिए नर्सरी की राइमिंग देखते वो भी क्या हमें याद है क्या? बछली जल की रानी है, जीवन उसका। फिर इन द ब्लैंक्स, क्या आपके ब्रेन ने आंसर दिया? पानी है करेक्ट आंसर। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर यस, नो पापा करेक्ट आंसर। दोस्तों इससे कहते हैं रिकलेक्शन पार्ट। सिर्फ मूवी नहीं, बुक्स की चीजें भी अगर इसी तरीके से हमें दी जाए, पढ़ाई जाए तो आई थिंक वो चीजें भी हमें परमानेंट याद रह जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे हम बड़ी क्लास में आती है, बचपन वाली चीजें सारी की सारी चीजें याद है, लेकिन जैसी बड़ी क्लास में जाते हैं दोस्तों अब वहां पर जो चीजें पढ़ाई गई थी आई थिंक उसका हमें केवल और केवल 5% ही याद है। उसके बाद 95% हमें आज भी बिल्कुल भी याद नहीं है। उनमें से कुछ कुछ चीजें जो अगर आपने फोटोग्राफिक मेमोरी से याद करा हो दोस्तों, जैसे हम नकल्स पे डे निकालते ना किस महीने में, या विग योर रेनबोस के 7 कलर्स उसके शॉर्ट ट्रिक था, या पीरियोडिक टेबल को हम स्टोरी बना कर बच्चों को सिखाते। दोस्तों अगेन कुछ बेसिक आइडिया तो हम बच्चों को देते हैं कि बच्चों फोटोग्राफिक मेमोरी से याद कर लो। लेकिन बच्चों की बुक्स में जैसे बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर एंटर होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद ये अल्फाबेट राइमिंग ये नहीं रहते दोस्तों। अब आते हैं इसके बड़े बड़े एग्जांपल। जैसे अल्फाबेट की जगह आते हैं ग्रुप ऑफ अल्फाबेट मतलब वर्ड्स, फिर आते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब की लाइंस सेंटेंस, फिर आता है ग्रुप ऑफ सेंटेंस मतलब पैराग्राफ, और उसका और बड़े बड़े टॉपिक या तो मैथ्स के फॉर्मूले आते हैं, साइंस के डायग्राम आते हैं, मैप आते हैं, ये सभी चीजें आती है दोस्तों। इन सभी चीजों को याद करने का एक ही तरीका है बच्चों, पैराग्राफ भी है रट्टा मारकर याद करो, हिस्ट्री की डेट्स भी है रट्टा मारकर याद करो। हर चीज को याद करने का एक ही तरीका आज हम बच्चों को दे रहे हैं दोस्तों। अगर हर चीज का अगर एक ही लॉजिक यूज करेंगे तो आई थिंक वो लॉजिक बच्चों को बोरिंग नहीं लगेगा। और ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई बच्चों की भूलने की, ये प्रॉब्लम सेम टू सेम रहने वाली। तो चलिए प्रॉब्लम दोस्तों आपने समझा होगा, सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि वाकई में याद करने का तरीका था बचपन के अंदर, तो क्यों नहीं बचपन वाला तरीका जो बच्चों की बुक्स में भी मौजूद था, बच्चों को इस तरह से पढ़ना भी पसंद है, हमारे ब्रेन को भी पढ़ना पसंद है, टीचर पढ़ाता भी ऐसा है। बड़ी क्लासेस के अंदर ये जितने भी बड़े बड़े टॉपिक्स आते हैं, बड़े बड़े कंटेंट आते हैं, उनको भी अगर इसी तरीके से पढ़ाया जाए तो आई थिंक वो चीजें भी हमें जल्दी और परमानेंट याद रह सकती है। अब आप सोच रहे हो सर कैसे, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? दोस्तों सॉल्यूशन आपको पता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए इस न्यूमोनिक साइंस के ऊपर बेस्ड हमने बच्चों के लिए एक सिलेबस तैयार कर रखा है। उस सिलेबस के अंदर बच्चों के टोटल 14 टेक्निक्स और 100 के आसपास एग्जांपल से कुछ ऐसे मेथडोलॉजी है। वो मेथड दोस्तों लाइफ में केवल एक बार हमें बच्चों को सिखाना है बस।
देखिए हम दोस्तों सिलेबस नहीं पढ़ाते, क्योंकि सिलेबस पढ़ने के लिए बच्चा कहा जा रहा है स्कूल के अंदर। हमारा काम है दोस्तों उस सिलेबस में जितने भी कंटेंट आते हैं दोस्तों, कंटेंट के जैसे पैराग्राफ, अब हर साल पैराग्राफ आना फिक्स्ड है, पैराग्राफ को याद करने का तरीका सिखा दिया। आई थिंक जब जब पैराग्राफ आएगा मेथड बच्चे के पास होगा, उस मेथड को वहां पर यूज कर लेगा। मान लीजिए मैं सिखा दे बच्चों हिस्ट्री की डेट्स को ऐसे ही याद करो, अब हिस्ट्री की डेट जब जब बच्चों के पास में आएगी मेथड यूज करेगा और उसको याद रख सकता है। तो दोस्तों अगेन ये न्यूमोनिक सेंस के बहुत सारे मेथड्स है, टेक्निक्स है, जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सिखाऊंगा भी। बट उससे पहले, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक लाइव चेंजिंग डेमोन्स्ट्रेशन, एक ऐसा मैजिक जो दोस्तों आपको इस साइंस को प्रूफ करने में हेल्प करेगा, उसको जानने के लिए दोस्तों मैं चाहूंगा आप जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप अब मेरे साथ थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन में बने। एक छोटा सा नंबर गेम दोस्तों हम यहां पे खेलेंगे। ये नंबर गेम दोस्तों खेलने के पीछे छोटा सा रीजन है मेरा। इंडिया में देखिए चमत्कार को नमस्कार है, हर कॉन्सेप्ट का एक डेमो होता है। जैसे अगेन यहाँ पे अबेकस के टीचर होंगे, अबेकस में जब बच्चा मैथ्स का कैलकुलेशन करता है तो अगेन पेरेंट्स को काफी इंप्रेसिव होता है, वो अपने बच्चे का एडमिशन करवाता है। वैदिक मैथ्स हो चाहे मिड ब्रेन हो, हर कॉन्सेप्ट का दोस्तों एक लॉजिक होता है, डेमो होता है, जिसके थ्रू हम बाकी ऑडियंस को इंप्रेस करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट के अंदर लेकर आते हैं। इसी तरह दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का भी दो इंपॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन जो अभी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। दोस्तों डेमोन्स्ट्रेशन बहुत सारे हैं बट समय की कमी है, अभी दो इंपॉर्टेंट डेमो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा और उसके अंदर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। करना दोस्तों आपको जैसे इतना सा है, ये अभी नंबर थे स्क्रीन पर, इन सबको मैं हटा चुका हूं। अब आप सब लोग अपनी चैट बॉक्स ओपन करें और स्टार्ट राइटिंग एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर अपनी चैट बॉक्स में टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। सभी लोग दोस्तों चाहूंगा आप सभी लोग चैट बॉक्स में कोई भी 2 डिजिट नंबर टाइप कीजिएगा। सभी लोग टाइप कर सकते हैं, राइट डाउन एनी 2 डिजिट नंबर इन योर चैट बॉक्स। सभी लोग दोस्तों, सभी फ्रेंड्स दोस्तों, अगर स्किप भी नहीं करना, देखिए सारे नंबर को मैं स्क्रीन पे लिखूंगा और नंबर के साथ क्या मैं करूंगा, तो अगेन उसके लिए आपको देखना भी है और मेरे साथ बने भी रहना। नंबर इज 3 3 नेक्स्ट, लिखते जाए दोस्तों 3 and 3, 5 3 नेक्स्ट, 3 and 3। एक बार दोस्तों लिख दिया तो दूसरी बार दूसरा नंबर अभी नहा लिखेंगे आप, 3 3 देन 5 and 3, 53। 53 के बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 3 3 and 5 3 then 5 1, 53 then 5 and 1, 51। 51 के बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 5 and 1, 51। 8 7 87 नेक्स्ट, 87। 8 and 7 87। 3 and 1 31, 3 and 1 31। नेक्स्ट दोस्तों लिखते जाए, मैं चाहूंगा 2 डिजिट नंबर आप सब लोग अपनी चैट बॉक्स में लिखेंगे और नंबर्स के स्कोप मैं स्क्रीन पे लिखूंगा और एक गेम आपके लिए मैं यहाँ पे जरूर प्ले करना चाहता हूं दोस्तों। राइट, चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों, नंबर इज नेक्स्ट इज 1 and 1 11 नेक्स्ट, 1 and 1 11। नेक्स्ट नंबर इज 1 and 1 के बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 1 and 1, देन नेक्स्ट इज 6 8 68। 1 and 1 then 6 and 8 68 नेक्स्ट, 6 and 8 68। 5 and 6 56। 56 क्या दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 5 and 6 56। नेक्स्ट वन इज 5 6 क्या दोस्तों नेक्स्ट इज 5 4 54। 5 and 4 54 नेक्स्ट, 5 and 4 54। देन 6 and 9 69। 6 and 9 69। नेक्स्ट है दोस्तों 6 and 9 के बाद अब आते हैं 2 लाइन और लिखेंगे दोस्तों, फिर मैं चाहूंगा आप सब लोग नंबर लिखना स्टॉप करेंगे, सिर्फ लाइट 2 लाइन और। नेक्स्ट लिखते जाए दोस्तों 2 डिजिट नंबर। सभी लोग जिन्होंने नहीं लिखा आप लोग अपना नंबर टाइप कर सकते हैं और मैं चाहूंगा सभी लोग टाइप करें ताकि इस गेम को मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना पाऊं, तो टाइप जरूर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट इज 9 2 92। 9 and 2 92 नेक्स्ट, 9 and 2 92। देन 9 9 99। 9 and 9 99। नेक्स्ट वन इज 9 and दोस्तों 7 3 73। नेक्स्ट 7 3 का दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 7 and 3। देन नेक्स्ट वन इज 7 3 के बाद आते हैं दोस्तों, लिखते जा दोस्तों अगेन जिन्होंने नहीं लिखा स्टार्ट राइटिंग नंबर। यस 80 80 के बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 8 and 0 7 के दोस्तों 8 and 0 80। 8 and 0 नेक्स्ट, 8 and 0 2 1 21। दोस्तों एक लास्ट लाइन फिर स्टॉप राइटिंग, बस एक लास्ट लाइन, एक लास्ट लाइन फिर स्टॉप राइटिंग। फिर इन नंबर्स को लिखने के पीछे का रीजन मैं आपके सामने रिवील करूंगा। चलिए 2 1 के बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 2 and 1 21। 2 and 1 21। लिखते जाए दोस्तों सभी लोग 2 and 1 21। 2 1 के बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 2 and 1, देन 1 and 3 13। 1 and 3 1 and 3 13। नेक्स्ट 4 and 2 42। 4 and 2 42 नेक्स्ट, 4 and 2 42। 4 and 2 42। नेक्स्ट वन इज 42 के दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 0 0 नेक्स्ट, 0 and 0 0 0 0 0 का दोस्तों नेक्स्ट आते हैं
2 and 1 21 एक लास्ट नंबर 2 and 1 क्या दोस्तों नेक्स्ट इज 2 and 1 21 एंड लास्ट वन इज 09 स्टॉप राइटिंग ओके दोस्तों स्टॉप देखिए दोस्तों नंबर्स आप लोगों ने लिखे नंबर्स को मैं स्क्रीन पर लिख चुका हूं आगे नंबर को याद करना है सबसे टफ टास्क दोस्तों इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं हमारी फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट आई थिंक आपके फोन दोस्तों 1500 लोगों के मोबाइल नंबर होंगे अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको उन सब लोगों के मोबाइल नंबर उनके नाम के साथ याद है आई थिंक दोस्तों आपका जवाब होगा सर नहीं इतने सारे नंबर्स को याद रख पाना तो हमारे ब्रेन के लिए टफ या फिर कह लीजिए कि इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन हो सकती है दोस्तों इसी तरह अगर एक गेम खेले क्योंकि वो नंबर याद करना पॉसिबल नहीं है ब्रेन में कंफ्यूजन हो जाएगा इसी तरह दोस्तों देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इतने सारे नंबर आप लोगों ने लिखकर मुझे दिए इन नंबर को मैंने यहाँ पे लिख दिए अगर ये सारे नंबर स्टार्टिंग से लेकर 33 से लेकर सबसे आखिरी जो नंबर है 09 अगर दोस्तों यहां तक हमें याद करना पड़ जाए आई थिंक इतने सारे नंबर्स को रट्टा मारकर भी दोस्तों याद करेंगे तो आई थिंक आपको 10 मिनट 1 घंटे का टाइम तो लग जाएगा या फिर काफी परसेंट का आंसर हो सर हमें तो पूरा एक दिन भी दे दो तब भी नंबर्स को याद नहीं रख पाएंगे लेकिन दोस्तों यहां पर जिनका आंसर है सर मैं 5 मिनट में नंबर को याद कर लूंगा 10 मिनट में नंबर को याद करूंगा उनके लिए इस गेम को दोस्तों आपको ये सारे के सारे नंबर याद करने हैं लेकिन याद कैसे करने वो जाने दोस्तों ये सारे के सारे नंबर याद होने चाहिए पहला टास्क फॉरवर्ड डायरेक्शन में दूसरा टास्क ये सारे के सारे दोस्तों नंबर याद होने चाहिए उल्टा भी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी ये सारे के सारे नंबर इसी स्पीड और इसी एक्यूरेसी से आपको याद होना चाहिए तीसरा काम दोस्तों सपोज एक नंबर लिखा हुआ 54 तो 54 कौन सी लाइन में लिखा 54 के पहले क्या लिखा है 54 के बाद क्या लिखा है 54 के ऊपर क्या लिखा है 54 के नीचे क्या लिखा है दोस्तों अगर इस तरीके से कंफ्यूजिंग तरीके से डेली आपको नंबर सिर्फ इतने नंबर नहीं सर ये तो रट्टा मार के चलो वैसे भी याद कर लेंगे अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों डेली से 500 डिजिट नंबर डेली 500 नंबर इसी तरीके से याद करने का काम दे दिया जाए तो दोस्तों इतने सारे नंबर्स को याद रख पाना एक इम्पॉसिबल सिचुएशन होगी लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं अगर आपके पास टेक्निक्स हो तो ये सारे नंबर पता आपका ब्रेन कितनी देर में याद कर सकता है केवल और केवल 2 सेकंड्स विद इन 2 सेकंड्स ऐसे सभी नंबर्स को आप भी याद कर सकते हैं मैं भी याद कर सकता हूं कोई भी व्यक्ति जो न्यूमोनिक साइंस को जानता है वो न्यूमोनिक साइंस की टेक्निक्स में मेथड का यूज करके इन नंबर्स को याद कर सकता है केवल और केवल 2 सेकंड्स में अब आप लोग जानना चाहोगे सर 2 सेकंड्स में कौन सा टेक्निक से चलिए पहले मैं आपके साथ दोस्तों 2 सेकंड में सारे नंबर याद करके आपको बता रहा हूं और उसके बाद बताऊंगा ये 2 सेकंड वाली टेक्निक्स कौन सी थी चलिए आपके साथ दोस्तों भी ट्रेनर हो 2 सेकंड दोस्तों इस तरीके से 1 सेकंड एंड 2 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड दोस्तों सारे के सारे नंबर भी मुझे यहां पर याद हो चुके अब दोस्तों आप लोग लीजिए मेरे टेस्ट जस्ट मैं अपनी आईज क्लोज कर लेता हूं और ये सारे के सारे नंबर बिना देखे अभी आपको यहां पे रिकॉल करके बताने वाला हूं आप मेरा टेस्ट लीजिएगा और 100 में से दोस्तों चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कितना मैंने यहां पर स्कोर किया दोस्तों मैं ट्राई करूंगा दोस्तों लगभग 50% दोस्तों ट्राई करूंगा लगभग 50% के आसपास यहां पर स्कोर करने का और आप चैट बॉक्स में 90 किया 50 किया 80 किया आप एंड में मेरा स्कोर चैट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएगा राइट फ्रेंड्स चलिए अपनी आईज क्लोज कर लेते दोस्तों सारे सारे नंबर बिना देखे अभी आपको रिकॉल करने वाला हूं ध्यान से देखिएगा और मेरा स्कोर जरूर बताएगा आप चाहे मुझे डबल टैप भी कर लीजिए आप डबल टैप भी कर सकते हो दोस्तों ताकि मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाई दो और नंबर मिनिमाइज हो जाए ओके चलते दोस्तों ध्यान से सुनिएगा नंबर इज 3 and 3 देन 5 3 5 1 8 7 3 1 देन 3 1 के बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 1 1 5 सॉरी 6 8 राइट 6 8 के बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 5 6 5 4 6 9 9 2 9 9 ओके उसके बाद दोस्तों जो मैंने स्कैन किया था 9 9 की जस्ट नेक्स्ट इज 7 3 8 0 2 1 नेक्स्ट इज 1 3 4 2 0 0 then 2 1 0 and 9 चलिए मैं नंबर दोस्तों आपके सामने रिवील कर चुका हूं प्लीज मेरा स्कोर चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं 2 सेकंड की स्कैनिंग के अंदर मैंने कितना स्कोर किया प्लीज आईज ओपन कर लेता हूं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं दोस्तों कितना स्कोर किया दोस्तों 2 सेकंड में अंदर ओके अरुण पाटिल जी का सबसे पहला आंसर आया 100% चलिए सबके आंसर सर 100% 100% 100% दोस्तों अगेन आपने जाना सर वो चीटिंग तो नहीं कर रहे थे कोई बता तो नहीं रहा था दोस्तों अगेन मैं कोई जादूगर नहीं हूं अभी बहुत सारे वीडियोस आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जहां पर हजारों की पब्लिक में मैं इस तरह की चीजें कर रहा हूं बच्चे इस तरह की चीजें कर रहे हैं दोस्तों करना कैसे वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है न्यूमोनिक साइंस का कमाल जिससे कोई भी व्यक्ति इस तरह की चीजें परफॉर्म कर सकता है जैसे मैंने आपके सामने करी आप भी इस तरह की चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं अगर सही तरीके से आपको याद करने का तरीका दोस्तों मिल जाए तो दोस्तों अगेन ये तो एक बेसिक मैंने आपको एग्जांपल बताया चलिए अब कुछ एक और इससे भी इंटरेस्टिंग डेमो मैं आपके सामने शेयर करने वाला दोस्तों ये है कैलेंडर टेक्निक्स का डेमो व्हाट इज कैलेंडर टेक्निक्स पहले वो समझिए दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम में जब एक बच्चा तैयारी करता है कॉमन सवाल बच्चों से अक्सर पूछा जाता है
उन्हें कोई भी रैंडम डेट दे दी जाती है, उस डेट वाले दिन कौन सा डे होता है, या फिर मान लीजिए आज है संडे, 125 दिन बाद कौन सा डे होगा, इस तरह के सवाल बच्चों से पूछे जाते हैं। और कॉपी पेन लेकर बच्चों को बहुत टाइम लगता है उन चीजों का आंसर देने में, बट अभी आप देखेंगे दोस्तों बिना किसी कॉपी पेन के आपका ब्रेन केवल और केवल 2 सेकेंड्स में किसी भी करंट का डेट का डे निकाल सकता है। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपनी चैट बॉक्स या ओपन करेंगे और चैट बॉक्स के अंदर चाहे तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर कोई भी डेट ऑफ बर्थ, चाहे वो पास्ट का हो फ्यूचर का हो, आप उस डेट को यहां पर लिखेंगे। उसका डे दोस्तों मैं आपको निकालने का ट्राई करूंगा, वो भी केवल और केवल 2 सेकंड्स में गूगल से फास्ट। मेरी टीम गूगल पे सर्च करेगी मेरा आंसर सही है या नहीं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ दोस्तों, पूरा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों, डेट मंथ और ईयर फॉर्मेट के अंदर आप यहां पे टाइप जरूर कीजिएगा। ओके, 10th ऑफ अप्रैल 1987 एक डेट मेरे पास में है, 10th ऑफ अप्रैल 1987 इस 10th ऑफ अप्रैल 1987 इस फ्राइडे। दोस्तों आंसर दे चुका हूं मैं, एक तो आंसर दोस्तों सर्च करते हैं, फ्राइडे इज द राइट आंसर। लेकिन दोस्तों देखिए बहुत सारे स्पीड से डेट आ रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूं उनको एक बार रिकॉल करने का। नेक्स्ट डेट इज, लिख सकते हैं आप सभी लोग, डेट इज ओके, उमेश जी का डेट है 11th ऑफ मार्च 11 मार्च 1995 इस सैटरडे, शनिवार। ओके 16 पर निकल, 16th ऑफ, मैं आंसर दे 16th ऑफ अप्रैल एंड ईयर कौन सा था 2015, 16 ऑफ अप्रैल 2015 इज थर्सडे, गुरुवार इज द राइट आंसर। उमेश जी का दे चुका मैं 11 ऑफ मार्च 1995 इज सैटरडे, शनिवार, आंसर दे चुका दोस्तों। नेक्स्ट इज 27th ऑफ अप्रैल 1981 ओके 1981 27th अप्रैल 1981 इज मंडे, शेयर कर लेते दोस्तों, मंडे इज द राइट आंसर। दोस्तों कोई भी डेट आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 26th ऑफ अक्टूबर 1982 ओके 1980 आई थिंक 26th ऑफ अक्टूबर ओके 26th ऑफ अक्टूबर 1980 इज संडे, छुट्टी वाला दिन। चलिए ओके दोस्तों बहुत सारी डेट आ चुकी है, एक लास्ट डेट और लेता हूं मैं। नेक्स्ट डेट इज 27th ऑफ 27th ओके 27th ऑफ अप्रैल 1981 27th ऑफ अप्रैल, आई थिंक इसका मैं आंसर दे भी चुका पहले। 27th ऑफ अप्रैल 1981 इज मंडे, इसका आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों यहां पर 7th ऑफ अक्टूबर 1973 इज संडे, छुट्टी वाला दिन। चलिए स्टॉप। देखिए दोस्तों आप कोई भी डेट पूछेंगे इतना ही टाइम लगेगा मुझे उस चीज का डेट निकालने में, क्योंकि यह न्यूमोनिक साइंस का कमाल। मैं कर पा रहा हूं, ये पार्ट है कैसे कर पा रहा हूं, आप लोग कैसे सीख पाएंगे दोस्तों। अगेन उसके लिए मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। सिर्फ ये नहीं, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा दोस्तों, मैं आपके पास्ट का फ्यूचर का डेट भी बता सकता हूं। यही डेट है दोस्तों 7th अक्टूबर, अगर ये 1773 होता, पता इस दिन कौन सा डे होता, थर्सडे। एक बार पास्ट का आंसर देता हूं मैं आपको, राइट, थर्सडे, गुरुवार। चेक करते सही आंसर आता है क्या दोस्तों। सपोज ये सेम डेट है और यहां पर होता 1873, पता इस दिन कौन सा डे होता दोस्तों, इस दिन होता हमारा ट्यूसडे, मंगलवार। चेक कर लेते हैं। सो सपोज दोस्तों यही डेट होता 3573 पता कौन से दिन होता, इस दिन होगा दोस्तों संडे, छुट्टी वाला दिन। अगेन देखिए ये है दोस्तों हमारे ब्रेन का कमाल, चाहे पास्ट का डेट हो फ्यूचर का डेट हो, केवल और केवल 2 सेकंड्स के अंदर मेरा ब्रेन इन चीजों का आंसर दे पा रहा है, क्योंकि मुझे न्यूमोनिक साइंस का लॉजिक पता है कैसे किया जाए। जैसे अपनी फिंगर टिप्स के ऊपर डे निकाल पा रहा हूं, करंट नंबर्स कैसे याद किए, उसके लिए दोस्तों एक मेथड आप दोस्तों करके क्यों बता रहा हूं, वो जानना इंपॉर्टेंट दोस्तों। पहला रीजन, चमत्कार को नमस्कार, जो ऑलरेडी आपको क्लियर है। दूसरा रीजन, जब इतने सारे नंबर्स को मैंने 2 सेकंड्स में याद कर लिया, तो आई थिंक बच्चों की बुक्स में कभी इतना बड़ा सिलेबस नहीं आता। उसके सिलेबस में बेसिक चीजें आती है जिनको हम याद करने का तरीका अगर यूज करें तो आई थिंक चुटकियां बजाकर बच्चा उन चीजों को याद रख सकता है। हिस्ट्री की डेट्स में, इतने कैलेंडर की डेट्स का एग्जाम बड़े बच्चों की जरूर आता है गवर्नमेंट जॉब के, लेकिन छोटे बच्चों की दोस्तों हिस्ट्री की डेट्स के नंबर आते हैं, उनको याद करने का तरीका बच्चे को सिखा दे तो आई थिंक वो चीजें भी बच्चा आसान तरीके से याद रख सकता है। तो दोस्तों अगेन एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ऑलरेडी आप दोस्तों यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो सैकड़ों बच्चों के वीडियो आपको मिलेंगे, बट एक छोटा सा वीडियो क्लिप जहां पे आप देखेंगे 10 साल के बच्चे से लेकर 65 की एज की लेडी भी है, वो भी मेरी तरह इस तरह के डेमोस्ट्रेशन को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए जस्ट यहाँ पे प्ले किया है, जस्ट उसको देखेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें सिखाने पर भी आऊंगा, कुछ चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा भी। My name is Shravani Virkar and I am studying in 6th standard. 61, 13, 81,
29, 57, 18, 73, 60, 25, 29. आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ एक बार मुझे। 24 March, 12:11. चलिए 24 मार्च 2012। Saturday. सबका आपका क्या रहा बेटा? Saturday. सर एक बार चेक कर लेते हैं सही आंसर आता है क्या? जोर से क्लैपिंग कर सकते हैं, इज द राइट आंसर। चलिए अगेन दोस्तों, करने के पीछे का रीजन, जब ये बच्चे कर पा रहे, मैं कर पा रहा हूं, तो हर व्यक्ति कर सकता है। इन बच्चों ने भी ये सारी चीजें सीखी है, न्यूमोनिक साइंस की चीज सीखी है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों अगेन आप भी इन सारी चीजों को जब करेंगे तो एक दिन चमत्कार को नमस्कार, ये पार्ट तो होगा, लेकिन इसके थ्रू जब बच्चों की हम काउंसलिंग करेंगे, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग होगी, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आई थिंक काफी इजी तरीके से आप उनके सामने रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप मेरा ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ चीजें मेथड्स की तरफ आते हैं कि कैसे ये बच्चों के सिलेबस का पार्ट होता है, बच्चों की चीजें हम कैसे पढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये तरीका बचपन वाला तरीका, चीजों को फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू याद करना। और न्यूमोनिक साइंस का मतलब ये दोस्तों होता है, जब भी कोई इलॉजिकल इंफॉर्मेशन हमें याद करना होता है, उस इलॉजिकल इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए आपके ब्रेन में मौजूद पहले से उससे मिलती जुलती इंफॉर्मेशन के साथ आप उसको रिप्लेस कर दो या उसके साथ में कनेक्ट कर दो। जैसे एग्जांपल दोस्तों, मान लीजिए हमने ए फॉर एप्पल बना दिया, बी फॉर बॉल बना दिया, तो ए फॉर एक्स भी बन सकता था। इसी तरह अब आपको क्या करना है, सपोज कोई भी टॉपिक याद करना, सपोज आपको याद करना कोई कंट्री कैपिटल, इटली का कैपिटल होता है रोम। अब जैसे दोस्तों मैंने बोला इटली, आई थिंक इटली से मिलता जुलता इडली आपके ब्रेन में पिक्चर बना होगा। रोम, इस रोम से मिलता जुलता आप दोस्तों पिक्चर ले सकते हैं, रूम, हमारे घर का रूम। अब ना बच्चों को स्टोरी बनाना बहुत पसंद है, बच्चों को प्रैक्टिस करके हम स्टोरी बनाते हैं, बच्चा स्टोरी बनाकर देगा आपको। एक ऐसी कंट्री है जहां पे इडली की साइज रूम की साइज की होती है। अब जब भी बोलूंगा इटली, इडली, अब इडली रूम से याद होगा रोम, हिंद के रूप में उसका कैपिटल मुझे याद हो जाए। तो दोस्तों जब भी इस तरह के टॉपिक्स जाते हैं ना, स्टोरी बनाकर याद कर सकते हैं। सॉरी, एक और एग्जांपल दोस्तों लेता हूं, एक कंट्री का नाम है समोआ, कैपिटल एपिया। अब जैसे समोआ मैंने आपको बोला, आई थिंक समोआ से दोस्तों मिलता जुलता आपको याद हुआ होगा समोसा, उससे मिलता जुलता पिक्चर एपिया। अब आई थिंक दोस्तों एपिया से मिलता जुलता एप्पल, आप उसका पिक्चर ले सकते हैं, एपी फिज आप ले सकते हैं। नाउ मेक ए स्टोरी, एक ऐसी कंट्री है जहां पे एप्पल के अंदर एपी फिज या फिर समोसे के अंदर एपी फिज डालकर सर्व की जाती है। अब मैं जब भी बोलूंगा समोआ, समोसा, एपी फिज, एपिया, हिंद के रूप में मुझे याद हो। तो दोस्तों जब भी कोई बेसिक टॉपिक्स याद करने, हम इस तरीके से बच्चों को स्टोरी बनाकर दे सकते हैं। जब बड़े बड़े टॉपिक्स आते हैं कि सर हमें एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर याद करने, शॉर्ट आंसर याद करने, उसके अंदर भी मेथड यूज करेंगे। सपोज इस तरह के बड़े बड़े केमिकल फॉर्मूले याद करने, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल फॉर्मूला क्या है दोस्तों, CaSO4.1/2H2O। जस्ट दोस्तों देखिए इसमें भी क्या करना है, पहले हमें पिक्चर को फाइंड आउट करना है। सवाल क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे इसमें से क्या पिक्चर निकाल सकते हैं दोस्तों, प्लास्टर, पेरिस, पेरिस। दोस्तों सपोज आपको आपके घर में कराना था प्लास्टर, वो भी कहां पर, आपके टेरिस के ऊपर। अब इस प्लास्टर के लिए कितना खर्चा लगेगा दोस्तों, इसके लिए आपने घर बुलाया अपने सीए साहब को। अब सीए साहब घर तो आए, लेकिन आकर सो गए पूरे 4 घंटे के लिए। 4 घंटे सोने का, सुबह उठे, आधा ग्लास पानी पिया, और कितना खर्चा लगेगा वो कैलकुलेशन करके आपको बता दिया। अब देखिए इस कहानी को रिकॉल करूंगा, फॉर्मूला मेरे ब्रेन में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। सबसे पहले प्लास्टर करना था टेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सवाल याद है। किसको बुलाया, सीए साहब को बुलाया दोस्तों, तो सीए साहब ने क्या किया, आकर सो गए 4 घंटे के लिए, तो CaSO4 डॉट वाटर, पानी कितना पे दोस्तों, आधा ग्लास, तो 1/2H2O हिंट के रूप में मुझे याद हो जाएगा। अब देखो दोस्तों अगेन ये टॉपिक को स्टोरी में बनाना कैसे, ये प्रैक्टिस का पार्ट होता है। कि मान लीजिए बच्चों को से 5 एग्जांपल मैंने आपको बैठकर सिखा दिए, बच्चों को तरीका पता चल गया। अब वो बच्चे को हम एग्जांपल देंगे, वो स्टोरी बनाना सीखेगा, और कोई मिस्टेक करता है, हमारा काम है उस मिस्टेक को सही करना और बच्चों को टेक्निक सिखाना। अब दोस्तों ये तो हो गया शॉर्ट आंसर। अब मान लीजिए कोई रैंडम लिस्ट आपको याद करनी है, बड़े बड़े टॉपिक सीरीज में आपको याद करने हैं, तो मुगल साम्राज्य के नाम याद करने पड़ते हैं, टॉप 10 माउंटेन पीक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे नंबर से याद करना, उनको भी याद करने का तरीका होता है। जैसे एग्जांपल दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, एक छोटी सी कहानी सुनेगा और देखिए उससे थ्रू आपको रिवर्स के नेम सीक्वेंस भी याद होंगे। एक छोटी सी कहानी दोस्तों, नदी बोलते दोस्तों हमें याद आती है गंगा रिवर। ये कहानी गंगा माता की, इमेजिन करो गंगा माता बैठी ऊपर टॉप में, और गंगा माता की गोद से निकल रहा पानी,
गोद से निकलकर वो सीधा जाके गिरा नीचे खड़े कृष्ण भगवान की मूर्ति पर। और देखो कृष्ण भगवान की मूर्ति पर जैसे पानी जाके गिरा, कृष्ण भगवान की मूर्ति में जान आ गई। उन्होंने पानी को टेस्ट किया और टेस्ट करते उनके मुंह से निकला, वाह कितना यम्मी पानी है। उन्होंने बोला ये यम्मी पानी हम पिलाएंगे नर या मादा को। ऐसे प्राणी जो ना तो नर हो ना मादा हो। लेकिन दोस्तों नर या मादा नरसिम्हा भगवान जी थे पुराने इंडिया में। पुराने इंडिया का नाम था इंडस, और वो पहुंच गए इंडस के अंदर, जहां पे इंडस में उनकी मुलाकात हुई ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि ये नदी का पानी आप ऐसे व्यक्ति को पिलाओ जिसके हाथों में लगी हो मेहंदी, और उसके साथ साथ एक कुंवारी लड़की को भी हाथों में फिर लगाना मेहंदी, और उसको सबसे छोटी नदी के किनारे बिठाकर उससे करवाना तपस्या। उसमें जो भी प्रकट हो जाए नदी का पानी पिला देना। अब देखिए दोस्तों दिमाग में स्टोरी होगी, अपने आप टॉपिक आपको याद होगा। पहले कहानी को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले कहानी किसकी थी? नदी बोलते गंगा माता की। तो गंगा माता से, गंगा रिवर सबसे बड़ी नदी, गंगा माता के कहां से पानी निकल रहा था? याद कीजिए गोद से। तो गोद से मिलता जुलता गोदावरी। किसकी मूर्ति पे जाके गिरा था गोद वाला पानी? आई थिंक कृष्णा भगवान। तो कृष्णा रिवर। क्या बोला उन्होंने मुंह से? कितना यम्मी पानी। तो यम्मी से यमुना। नरिया माता किसको पिलाने के लिए दोस्तों? नरिया माता को। तो नर्मदा। फिर नरिया माता कहा रहते? तो पुराने इंडिया। पुराने इंडिया का नाम दोस्तों याद होगा ना, इंडस रिवर। जहां पर कौन मिले इंडस में? याद करो, जिन्होंने राय दी थी ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? हाथों में क्या लगानी है? मेहंदी। मेहंदी से महानदी। और मेहंदी किसके लगानी? कुंवारी लड़की। तो कुंवारी से कावेरी, और उससे क्या करना दोस्तों? तब आई थिंक ताप्ती रिवर हमें याद हो। दोस्तों अगेन ये 5 एग्जाम्पल, ऐसे 5-10 एग्जाम्पल पहले बच्चों को स्टोरी बना बनाकर दिए, फिर बच्चों को प्रैक्टिस करना सिखा दिया। आई थिंक वो कोई भी टॉपिक को सीख जाएगा, फिर बच्चों को स्टोरी देंगे, उसके अंदर करेक्शन करेंगे, और बच्चा सेल्फ उन स्टोरी को बनाना सीख जाएगा। तो दोस्तों अगेन हिस्ट्री की डेट्स को याद करने का अलग तरीका होता है, ऐसी लिस्ट अगर हमें याद करना उसका तरीका अलग होता है। हर चीज को याद करने का एक अलग अलग मेथड, अलग अलग टेक्निक्स होता है, जिसके थ्रू हम बच्चों की ब्रेन ट्रेनिंग करते हैं। और लाइफ में एक बार ये मेथड बच्चा सीख ले तो पढ़ाई का बोरिंग पार्ट फन वे में कन्वर्ट हो सकता है। अब दोस्तों सिर्फ ये इन चीजों में नहीं, मान लीजिए मैप आप सबने याद किया। मैप पता है कैसे याद करते हैं? आज तक लिख कर, खाली मैप लेकर आता बच्चा, भर भर उसको लिख कर याद कर लेता है। अभी देखिए दोस्तों ये मैप है, मैं आपको इंडिया का एक और मैप देखा। देखिए दोस्तों ये भी इंडिया का ही एक मैप है। अब देखिए इस वजह से क्या है, आपको कुछ चीजें देखनी है। पूरा मैप है, ऊपर देखिएगा आपको राइनो दिख रहा होगा, एक फ्लावर दिख रहा होगा, बीचों बीच देखो एक डायनासोर। देखो क्या आपको बड़ा सा डायनासोर दिख रहा है? आई थिंक यस, ये डायनासोर का मुंह है दोस्तों, ये डायनासोर का पेट है, ये डायनासोर का पैर है, बड़ा सा पैर, सीधा स्ट्रेट पैर, और ये डायनासोर की पूंछ है। अब आओ जरा इसमें भी क्या यहां पर भी डायनासोर दिखा दोस्तों? यस। अब दोस्तों जब भी दिख जाए डायनासोर का मुंह, याद रखिएगा इंडिया से बाहर गुजरना नहीं चाहिए। तो मुंह और गुजरने से गुजरात। इसका पेट देखो दोस्तों बिल्कुल इंडिया के मध्य में है, तो आई थिंक मध्य से याद होगा मध्य प्रदेश। ये पैर पूरे 36 किलो का है, बहुत भारी भरकम पैर है। तो आई थिंक दोस्तों पैर से हमें याद होगा, पैर से 36 केजी के पैर से छत्तीसगढ़। इसके पैर के नीचे देखो दोस्तों एक ट्रायंगल जैसा शेप है, इसके पैर को उठाने का ट्राई कर लेंगे, पैर स्लिप होता है। इस ट्रायंगल के अंदर बहुत सारा तेल ही तेल, ये तेल का पूरा पूरा आंगन है। तो ट्रायंगल से दोस्तों याद होगा तेल का आंगन। यस। इसकी पूंछ पर आ जाओ दोस्तों, दिख रही है डायनासोर की पूंछ? इसकी पूंछ के यहां पर बहुत सारी झाड़ उग चुकी है, और झाड़ के अंदर पूंछ फंस गया। आई थिंक दोस्तों झाड़ से मिलता जुलता स्टेट झारखंड हिंट के रूप में। या तो इसकी पूंछ के नीचे वाला स्टेट दोस्तों, इसकी पूंछ के नीचे गाना बजता है। इसकी पूंछ को हवा में उड़ाने के लिए गाना है उड़ी उड़ी जाए। आई थिंक उड़ी उड़ी जाए से स्टेट आपको याद होगा, और उससे स्टेट। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए मैप को हटा देता हूं, अब दिमाग में देखते ब्लैंक मैप। पहला मैप कैसा था? आई थिंक मैं देखकर ही समझ पा रहा था। अभी आप फोटोग्राफिक मेमोरी से मैप में कौन सा स्टेट कहां लोकेट है वो आप लगभग 10-20% बता सकते हैं मुझे। सबसे पहले डायनासोर का मुंह, गुजरना नहीं चाहिए, गुजरिया कहां था? गुजरात। उसके पीछे पेट था, तो पेट कहां था? मध्य में, मध्य प्रदेश। पैर के पीछे लंबा से एक स्टेट था, यस 36 केजी का छत्तीसगढ़। पैर के नीचे तेलंगाना, ट्रायंगल के शेप में था, तो तेलंगाना। पैर के पीछे यस पूंछ झाड़ू में थी, झारखंड। और पूंछ के नीचे पैर के पीछे उड़ीसा स्टेट आपको याद होगा दोस्तों। अगेन जब मैप याद होगा, फिर मैप के रिगार्डिंग जो बाकी टॉपिक है बच्चों, काली मिट्टी कहां पाई जाती है, बताओ गंगा रिवर कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है दोस्तों, उनको भी याद करने के अलग अलग लॉजिक, अलग अलग टेक्निक्स हम बच्चों को सिखाने का काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी मेथड को इतने डिटेल में मैं नहीं समझा सकता हूं, उसके लिए ऑलरेडी हमारी टीम ने एक YouTube का प्लेलिस्ट आपको दिया होगा, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने याद करवा, हिस्ट्री की डेट्स को याद करा रखा है, साइंस के डायग्राम हमने याद करा रखे। जस्ट आपको गो थ्रू करना है कैसे उन चीजों को याद करा जाता है दोस्तों। हिस्ट्री की डेट्स एक लास्ट टॉपिक, सपोज हिस्ट्री की डेट्स बड़े बच्चों की आती है, कॉम्पिटिशन लेवल वाले बच्चों की भी काम आती है। अगर दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सबको याद है, क्यों याद है? क्योंकि हर साल सेलिब्रेट करते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी से ब्रेन में पिक्चर बनाई हुई है। लेकिन 1869 में हुआ, ये अक्सर भुला देते। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, बच्चों को हम सिखाते हैं कि बच्चों 1869 ये 2 अलग अलग पार्ट होता है। 18 होता है सेंचुरी, और सेंचुरी को याद कर लो विबग्योर से।
विबग्योर क्या होता है दोस्तों, सबको पता हुआ ना, रेनबोस के 7 कलर, इंद्रधनुष के 7 रंग, हमने हर सेंचुरी को एक एक कलर दे दिया। 18 का मतलब हुआ दोस्तों येलो, जब भी बोलूंगा 18 तो ब्रेन मुझे येलो इंडिकेट करेगा, बाई चांस भूल गया विबग्योर लिखना आता है, 14 से लेकर 20 सेंचुरी लिखनी आती है, 1 सेकंड में वो बता देगा। इसी दोस्तों ईयर को याद करने का तरीका दोस्तों, जिससे मैंने नंबर याद किया ना, वो इसी मेथड से याद किए थे, 0 to 9, ये 10 संख्याओं के हमने कोड बना के दोस्तों, जस्ट इन कोड को सिखाता हूं। जैसे 1 का कोड होता है टी, 1 का कोड टी, कैसे 1, उसके ऊपर एक और 1 लिख दिया, क्या बन जाएगा टी। जब भी बोलूंगा 1 तो 1 का कोड मुझे याद हो जाएगा टी। 0 का कोड होता है एस, ये 0 था, इसको तोड़ दिया, ये बन गया मेरा कोड एस। 0 का कोड क्या बन गया एस। ऐसे दोस्तों एक दिन में पहले बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करा के इन सारी कोड की अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं। अभी कोड क्या है 6 और 9, तो 6 का कोड होता है जे। 6 देखो हाथी की सूंड की तरह 6, इसका उल्टा कर दो जे बन जाएगा 9। दोस्तों 9 का उल्टा कर दो बन जाएगा पी। तो अब जे और पी, 6 9 दोस्तों क्या दिख रहा है बच्चों को, जे और पी, और एक वर्ड बन रहा है इसमें जीप। जैसे उन नंबर्स में भी एक जगह जीप लिखा हुआ था, 6 9 लिखा था, उसी नंबर गेम को मैंने इसी मेथड से याद किया। आप देखिए 6 9 का मतलब क्या होगा दोस्तों, जीप। अब एक स्टोरी बना सकता हूं कि महात्मा गांधी जी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं येलो जीप में बैठकर। अब मैं जब भी डिकोड करूंगा महात्मा गांधी जी का बर्थडे, येलो जीप मेरे ब्रेन में कहीं नहीं रहेगा, येलो मुझे पता है कलर, तो 18 आ गया। जीप के अंदर नंबर, जैसे अभी नंबर मैंने सुना दिया ना, जीप में नंबर छुपा हुआ है, जे मतलब 6, पी मतलब 9, 18 6 10। अब देखिए दोस्तों हिस्ट्री की डेट छोटे बच्चों को नहीं आती, ये सर कोई डिफिकल्ट तो नहीं हो जाएगा दोस्तों। अगेन बच्चा रट्टा मार के भी तो याद कर रहा है, ये मेमोरी टेक्निक्स बार बार नहीं सीखनी। जैसे मल्टीप्लिकेशन बच्चे को नहीं आता तो वो भी तो बोरिंग लगता होगा, लेकिन जब सीख गया, जितनी प्रैक्टिस करेगा, आज बच्चा एक्सपर्ट बन चुका है। अगेन दोस्तों इसी तरह इस न्यूमोनिक साइंस के ऊपर हमने बच्चों के लिए ऐसे टोटल 14 टेक्निक्स तैयार कर रखी है। उन 14 टेक्निक्स के साथ साथ उसके 100 के आसपास बने बने एग्जांपल, उनकी एक्सरसाइज तैयार कर रखी है, जिसके थ्रू चाहे वो हिस्ट्री की डेट्स को याद करना चाहता है, बड़े बड़े पैराग्राफ को याद करना चाहता है, पॉइंट वाले आंसर को याद करना चाहता है, हर चीज को याद करने के लिए ये मेमोरी टेक्निक्स का सिलेबस उन बच्चों की हेल्प करता है चीजों को जल्दी और परमानेंट याद रखने में, पढ़ाई के बोरिंग पार्ट को फन वे में कन्वर्ट करने के लिए। और सबसे मेन बात दोस्तों, बार बार नहीं सीखना, लाइफ में एक बार सीखना। बच्चा किसी भी स्टैंडर्ड में हो, एक बार अगर सीख लेता है, जिंदगी भर ये मेथड उसके काम आएंगे। अब दोस्तों न्यूमोनिक साइंस हर किसी के काम आते हैं, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उन सबके लिए मेमोरी मेथड दोस्तों काम आते हैं। लेकिन दोस्तों हमने जो सिलेबस बना रखा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग 4th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, 4th से 10th क्लास तक के बच्चे, उनके लिए दोस्तों मेरे लिए सिलेबस हमने तैयार कर रखा है, क्योंकि छोटे बच्चों को ऑलरेडी सिखाई जाती है, लेकिन बड़े बच्चे दोस्तों अगेन उनका सिलेबस बहुत अलग अलग तरह टाइप्स का होता है। तो अगेन उसके लिए हम टीचर को ट्रेन करते हैं जो आसानी से उन बच्चों को भी ट्रेनिंग दे सकता है। लेकिन दोस्तों मेनली न्यूमोनिक साइंस हर 10 साल से बड़े बच्चों को चीजों को सीखने और समझने में उसकी हेल्प करता है। हमारा मिशन है दोस्तों ये मेमोरी टेक्निक्स इंडिया के हर बच्चे तक पहुंचाना, क्योंकि इंडिया का हर पेरेंट्स इस बात से परेशान है कि बच्चा पढ़ कर जाता है, भूल जाता है। अगर उस पेरेंट्स से आप बातचीत करेंगे कि आपका बच्चा, देखिए आप हर साल अपने बच्चों के स्कूल में पैसा खर्च करते हैं, अपने बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर में पैसा खर्च करते हैं, क्या आपने कभी अपने बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, इस ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए कभी पैसा खर्च किया? आई थिंक सभी पेरेंट्स का जवाब सर नहीं। तो अगेन दोस्तों आप बच्चों का पहले डेमो दिखाएंगे, उस बच्चों को फ्री में कुछ टेक्निक सिखाएंगे, और अगेन उसके बाद में जब उसके बच्चे ने डेमो दिखा दिया, आई थिंक इजीली वो आपसे कन्विंस होगा और आपके प्रोग्राम को एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों आई होप ये कॉन्सेप्ट का डेमो आपको समझ में आ गया होगा, मेथड का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगर सारी चीजें समझ में आ गई दोस्तों, तो चलिए अब मैं आपको लेकर चाहता हूं हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर, कैसे आप हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सकते हैं और इस प्रोग्राम को अपने शहर में स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें नेम फेम मनी ये तीनों चीजें आप लिए बना पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे पास 2 टाइप्स के फ्रेंचाइजी मॉडल है, एक है B2C मॉडल, बिजनेस टू कस्टमर, और दूसरा जो मॉडल दोस्तों है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अब दोनों में डिफरेंस क्या दोस्तों B2C जो मॉडल होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, आप इनिशियल लेवल से हमसे जुड़ते हैं और बच्चों को डायरेक्ट सर्विस पहुंचाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉडल में मेमोरी टेक्निक सिखाने का काम करते हैं और अपने रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दूसरा काम होता है दोस्तों B2B मॉडल, जिसके अंदर आप वर्किंग करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वर्किंग ना भी करेंगे तब भी कंपनी आपके सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट 4 पोजीशन प्लान होते हैं, उन पोजीशन का मोनोपोली राइट्स आपको दिया जाता है और उसमें नॉन वर्किंग का बेनिफिट भी आपको मिलता रहता है। दोस्तों सभी मॉडल आप जानेगा, बट उससे पहले जब भी हम कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं, फ्रेंचाइजी लेने का पहला स्टेप क्या है दोस्तों, ट्रेनिंग, उसकी चीज को समझना, उसकी प्रोडक्ट नॉलेज लेना। तो दोस्तों अगेन इस न्यूमोनिक्स में ये जो डेमो आपने मेरे देखे, नंबर कैलेंडर, ये आपको भी तो आना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहला कदम होता है मैं आपको देता हूं मेरा पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये ट्रेनिंग दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली मैं सेल्फ देता हूं। इस ट्रेनिंग में दोस्तों 2 टाइप्स का ट्रेनिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पहला जो ट्रेनिंग होगा दोस्तों होगा बेसिक ट्रेनिंग, जो कि 4 डेज का होता है। ये बेसिक ट्रेनिंग दोस्तों लाइव रहेगा,
जैसे ये वन वे कम्युनिकेशन चला, जस्ट मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, लेकिन ये ग्रुप ट्रेनिंग होगी दोस्तों, जिसमें डेली मैं आपसे मिलूंगा। लगभग 4 डेज इवनिंग का टाइम रहेगा, हर दिन लाइव लगभग 2 to 3 मैटर डेली हम सीखेंगे। और इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में दोस्तों लगभग मैं आपको निमोनिक्स का 40-50% कवर करा दूंगा। अब दोस्तों 4 डेज की ट्रेनिंग में जो जो आपने सीखा उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीपीटी भी प्रोवाइड करूंगा। और अगेन 4 डेज का ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट स्टेप होता है एडवांस ट्रेनिंग लेने का। अब दोस्तों एडवांस ट्रेनिंग के 2 ऑप्शन, एडवांस देखिए दोस्तों, पहला और सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो होता है हेड ऑफिस। हमारे अजमेर दोस्तों हेड ऑफिस मैंने आपको बताया, मैं आपको अजमेर इनवाइट करना चाहूंगा मेरे हेड ऑफिस, जहां पे टोटल 2 पर्सन आप इस ट्रेनिंग को लेने के लिए अजमेर आ सकते हैं। अब दोस्तों ये पूरा फुल डे का ट्रेनिंग होता है, मॉर्निंग 11 से लेकर इवनिंग 7 PM तक हम साथ में रहते हैं। सारे मेथड मैं आपको सिखाता हूं, डेमोस्ट्रेशन जो आपने मेरे डेमो देखे वो डेमो मैं आपको करवाता हूं स्टेज पे खड़ा करके सभी के सामने, राइट। अगर वो सिखाना दोस्तों मेरा पार्ट है, नहीं सीख पाए आप, पूरा जो भी आपने फ्रेंचाइजी का फीस पे किया वो आप वापस लेकर जा सकते हैं दोस्तों। अगेन जब तक आप नहीं सीखोगे, आई थिंक हर जगह में तो पहुंचना पॉसिबल नहीं होगा, आप सीखेंगे प्रेजेंट करेंगे तभी तो आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे दोस्तों। अगेन इस तरह की देखिए ग्रुप ट्रेनिंग होती है अजमेर के अंदर, जहां पे 2 डेज का कंप्लीट फुल डे ट्रेनिंग होता है, राइट। सारे मेथड, सेल्स के बारे में भी सिखाता हूं, क्या करना है कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूं। अब दोस्तों अगर आप अजमेर आने के लिए अभी कंफर्टेबल नहीं है कि सर अभी हम सीखना तो चाहते हैं लेकिन अजमेर नहीं आना चाहते, दोस्तों उनके लिए फिर हम क्या करते हैं, ऑनलाइन बेस एडवांस ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करते हैं दोस्तों। हर महीने हमारे 3 होती है बेसिक ट्रेनिंग, जो 4 डेज का ट्रेनिंग मैंने आपको बताया वो 3 बैच हमारे ऑनलाइन होते हैं। जो ऑफलाइन बैच है दोस्तों अजमेर के लिए एवरी मंथ हमारे 2 बैच होते हैं, और जो एडवांस ट्रेनिंग का ऑनलाइन बैच है दोस्तों वो एवरी मंथ 1 बैच हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो दोस्तों अगेन अगर आप अजमेर नहीं आ पा रहे तो उसके लिए 4 डेज का एडवांस ट्रेनिंग हम आपको अलग से और देंगे, जिसमें जो जो मेथड मैं आपको अजमेर में सिखाता हूं उन्हीं मेथड्स के आगे के एग्जांपल उस ट्रेनिंग में सीखने को मिलते हैं। अब दोस्तों जैसे आपका बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, ट्रेनिंग के लिए 6 दिन में खत्म नहीं हो जाएगा, उसके बाद भी दोस्तों आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। यहां से जाने के बाद मैं आपको 15 डेज की प्रैक्टिस मटेरियल दूंगा, जब जब टाइम मिलता है उन वीडियोस को देखिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ इसके अलावा आपको मिलेगी दोस्तों रेगुलर बेसिस के ऊपर सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग, जिसमें क्या करना है कैसे करना है उन सारी चीजों के ऊपर गाइडेंस दूंगा। लगभग दोस्तों पूरा 1 महीने का कंप्लीट ट्रेनिंग मॉडल मिलता है, जिसमें मैं सारी चीजें अच्छे से ट्रेंड करके आपको मार्केट में उतरने का गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। एक बना बनाया रोड मैप मेरी तरफ से आपको बना दिया था। साथ ही साथ दोस्तों मार्केटिंग में आपको मिलते हैं मेरे वेबिनार्स। आपका काम है पेरेंट्स और बच्चों की काउंसलिंग करना, और उन सारे पेरेंट्स और बच्चों को ऑनलाइन जूम मीटिंग में मेरे सामने बिठाना, जहां पे मैं उनकी काउंसलिंग करता हूं और एडमिशन लेने के लिए आपके पास भेजता हूं। उसके अलावा दोस्तों मार्केटिंग मटेरियल में आपको डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस, पैम्पलेट, जो भी आपको दोस्तों रिक्वायरमेंट था उन सारी चीजों को हमारी कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब दोस्तों अगेन पहले 4 डेज का बेसिक हुई, पूरा ट्रेनिंग लेने के साथ साथ दोस्तों आपको मतलब जब अजमेर आप आते हैं या अगर एडवांस ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम आपको ऑथराइज फ्रेंचाइजी का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे और लीगल डॉक्यूमेंट भी देंगे, जो कि इस बिजनेस को ग्रो करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। तो आई होप दोस्तों पहला स्टेप्स क्या है, पहले 4 डेज का बेसिक ट्रेनिंग। दोस्तों इस महीने दोस्तों ऑलरेडी मेरा 2 बैच कंप्लीट हो चुका है, अभी ऑलरेडी डे 2 आज मेरा चल रहा है, जो मेरी 4 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, राइट। और अपकमिंग बैच दोस्तों 24 जून से हमारा नेक्स्ट जो हमारा अपकमिंग बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। इस महीने भी दोस्तों हमारी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी एक, राइट, मतलब ऑलरेडी एक चल रही है। अगर आप इसमें भी पार्ट करना चाहते हो वो भी अटेंड कर सकते हैं, नहीं तो 24 से दोस्तों हमारा अपकमिंग बैच है, आप उसको अटेंड कर लीजिए। दोस्तों ऑफलाइन ट्रेनिंग की बातचीत करो दोस्तों, इस महीने ऑलरेडी 22 एंड 23 जून को हमारा सेकंड बैच है। जुलाई की भी दोस्तों 2 डेट है, जिसकी डेट्स आपको हमारी टीम के माध्यम से दी जाएगी। अब दोस्तों देखिए, जब आप सारी चीजें सीख जाओगे, आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लिया, अजमेर आकर ट्रेनिंग लेकर चले गए, अब यहां से जाने के बाद ये 2 तरह की वर्किंग दोस्तों आपको करना है। नंबर 1, एक ट्रेनर बनकर सीखकर सिखाने का काम करना है, क्योंकि मैं आपको एक सब्जेक्ट टीचर से मेमोरी ट्रेनर बना रहा हूं। आप भले दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट के टीचर जरूर क्यों ना हो, अगेन आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होना चाहिए, मेमोरी टेक्निक्स की, क्योंकि आप सब्जेक्ट बच्चों का सिलेबस नहीं पढ़ा रहे, आपको एक बना बना सिलेबस दूंगा, उस सिलेबस के ऊपर बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। तो उसमें अगेन सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना कंपल्सरी नहीं। सब दोस्तों मैं एक टीचर हूं, लेकिन मैं कोई सब्जेक्ट का पर्टिकुलर टीचर नहीं हूं। मान लीजिए मैथ्स का टीचर हूं, मैं आपको साइंस की चीजें भी सिखाऊंगा, एसएसटी की चीज सिखाऊंगा, राइट, बायो की चीजें भी सिखाऊंगा, हर चीज को मैं सिखाने के टेक्निक्स बच्चों को सिखाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा जो मॉडल है वो है डिस्ट्रीब्यूटर का। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर का मॉडल होता है जिसमें आपको कंपनी के बने बने प्रोडक्ट, बने बने ऑनलाइन कोर्स है, उन ऑनलाइन कोर्स को सेल आपको करना है, सर्विस हमारी कंपनी देखेगी। सपोज दोस्तों जैसे स्कूल में बुक सप्लाई करने वाले व्यक्ति बुक सप्लाई करता है, सर्विस नहीं देखता, इसी तरह आपको स्कूल और कोचिंग सेंटर में विजिट करना होता है, वहां पर अपने लाइव डेमो दिखाने होते हैं, और जो जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स या बच्चा इन चीजों को सीखना चाहता है उनसे फीस कलेक्ट करना होता है। फीस कलेक्ट करने के बाद में कंपनी के बाद कंपनी को देना है और अपना पार्ट अपने पास रखना है। तो दोस्तों ये मॉडल उनके लिए जो पढ़ाना में थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, सर हम समय की कमी है, हम तो आपको लाकर बच्चे देते, कंपनी इन बच्चों को पढ़ाए, तो उनके लिए मॉडल दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट
तो दोस्तों डिसाइड आपको करना है कि सबका अलग अलग इंटरेस्ट हो पार्ट होता है बिजनेस करने का। अगर आपको टीचिंग स्किल मतलब आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो ट्रेनर बनिए। आप चाहते सर मैं केवल सेल्स का काम करना चाहता हूं तो डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊं मैं आपको, दोनों काम कीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें काम करने का। ना पहले दोस्तों एक मॉडल को समझाता हूं। पहला आप समझिए दोस्तों ट्रेनर पार्ट। दोस्तों ट्रेनर में क्या होगा, मैं आपको न्यूमोनिक्स का ट्रेनर बना रहा हूं। अब ट्रेनर बनने के बाद आपको अपने शहर में जाना है और अपनी सिटी में आपका खुद का जो भी ऑफलाइन सेंटर दोस्तों आप रन कर रहे हैं उसी सेंटर के अंदर अब आपको मेमोरी साइंस की क्लासेस रन करनी होती है। दोस्तों आप इसको स्कूल्स में भी रन कर सकते हैं, अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्लासेस चलती है दोस्तों वो वीकली बेसिस पे चलती है। इसमें दोस्तों मैं अलग अलग टाइप्स के कोर्स दूंगा आपको, 6 मंथ कोर्स चलाओ, 3 मंथ्स का भी चलाओ, 10 डेज का भी चलाओ। अब दोस्तों सारे कोर्स एक साथ नहीं चलते, ये बेसिकली ऑन डिमांड। मान लीजिए अभी जो कोर्स है दोस्तों नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो आप रन करेंगे 6 मंथ का कंप्लीट मेमोरी मास्टरी कोर्स। अभी मेमोरी मास्टरी कोर्स जो है दोस्तों 6 मंथ का होता है। इस 6 मंथ के अंदर बच्चों को रेगुलर नहीं, एवरी संडे आप एक नया मेथड सीखने के लिए बुलाते हैं। अब दोस्तों 6 महीने में कितने संडे होंगे, 24 संडे ना, तो 24 संडे का बना मटेरियल मैं दूंगा कि इस संडे बच्चों को ये मेथड सिखाओ, इस संडे आप बच्चों को पैराग्राफ याद करना सिखाओ। अब पैराग्राफ के बने बने एग्जांपल होंगे, वीडियो होंगे, पीडीएफ होंगे, आपको एक दिन पहले देखना है और सेम अपनी क्लास में जाके बच्चों के साथ में प्रैक्टिस करके आनी होती है, बच्चों की नए एग्जाम्पल में हेल्प करनी होती है। साथ ही साथ अगले संडे क्या पढ़ाना है, असेसमेंट क्या लेना है, वो भी आपको बना मिलेगा। दोस्तों अगेन 24 डेज का संडे टू संडे क्लासेस लेनी होती है और इसमें बच्चों को ट्रेन करना होता है। बाकी कोर्स दोस्तों 3 मंथ्स, सपोज दोस्तों अभी चल रहा है जुलाई, आप पहुंच गए दिसंबर के, अब दिसंबर में नया बैच बनाना है तो 6 महीने का बैच तो चल नहीं सकता क्योंकि बच्चों के बीच में एग्जाम आ जाएंगे। तो दोस्तों उस समय आप क्या कर सकते हो, 3 मंथ्स का कोर्स चला सकते हो, छोटा कोर्स, जहां पे वीक में 2 दिन का क्लास लेकर आप कोर्स का ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वर्कशॉप, 10 डेज की वर्कशॉप, कई बार आप स्कूल में आते हो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, समर कैंप्स की क्लासेस चलती है। दोस्तों समर कैंप्स क्या करते हैं, बेसिक चीजें बच्चों को स्कूल में जाकर सिखा कर आने आती है। दोस्तों अगेन आप 10 डेज की वर्कशॉप कीजिए, समर कैंप कीजिए। अब उन वर्कशॉप के अंदर बेसिक सारे मेथड नहीं, कुछ मेथड सिखाकर आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों ट्रेनर का मॉडल सिंपल से समझ में आ गया होगा। मैं आपको बना सिलेबस दूंगा, उस पर प्रैक्टिस कराऊंगा और उन्हीं चीजों को जाकर आपको सिखाने का काम करना होता है। अब दोस्तों इसमें मेनली जिन बच्चों को आप टारगेट करेंगे वो है 4th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, जो मैंने आपको बताया। अब इसमें भी दोस्तों मैं आपको 4th, 5th, 6th, 7th इन बच्चों का एक अलग सेगमेंट दूंगा, उनका एक अलग कॉमन, इन सभी बच्चों का कॉमन सिलेबस होगा। 8, 9, 10 इन बड़ों बच्चों का अलग एक सिलेबस मैं आपको दूंगा, क्योंकि इनके लगभग कंटेंट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। इसमें दोस्तों आप कंबाइंड स्टडी भी ले सकते हैं। बैच में 20 to 30 स्टूडेंट्स आप मैक्सिमम रखिए, उससे ज्यादा बच्चे आपको नहीं रखने हुए। इसमें दोस्तों इनकम आप सेल्फ जनरेट करते हैं, जो भी फीस आप रखना चाहते हैं, चाहे वो 10 डेज का हो, चाहे 3 मंथ्स का हो, चाहे 6 मंथ का हो, वो डिसाइड करते हैं आप। देखिए दोस्तों अगर 6 महीने का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, इसका आइडियल फीस होता है 6000 रुपीज फॉर 6 मंथ, 1000 रुपए पर मंथ। आप अगर लगता है सर ये फीस का मैं ज्यादा लेना चाहते हैं तो देखिए 5000 से लेकर 10000 ये एक फीस का क्राइटेरिया है। इनमें से कोई भी आप फीस रखेंगे दोस्तों, फीस में से कंपनी को कोई भी शेयरिंग आपको नहीं देनी होती है। पूरा फीस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो पूरा का पूरा आप अपने पास रखते हैं। अब दोस्तों अगर आप स्कूल से टाइप करते हैं तो स्कूल को भी क्या देना है, क्योंकि स्कूल से टाइप करेंगे स्कूल को भी शेयरिंग देना पड़ेगा। अब स्कूल को शेयरिंग भी क्या देना दोस्तों, वो आप डिसाइड करेंगे। मैं आपको बना प्रपोजल दूंगा, वो प्रपोजल में सारी चीज लिखी होगी, आप उसके अकॉर्डिंग स्कूल से टाइप कर सकते हो और शेयरिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों फीस रहेगी पूरी आपकी, लेकिन जब बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं 6 मंथ का कोर्स, उसमें दोस्तों बच्चों को पढ़ाने के लिए किट वगैरह चाहिए, मेमोरी की मेथड्स की बुक हो, तो दोस्तों एक हमारा स्टूडेंट किट है जिसका प्राइस है 1000 रुपीज। उस 1000 रुपीज की किट के अंदर आपको बच्चों के लिए पूरा बैगलेस का बैग, मेथड्स की बुक, नोटबुक, कुछ फ्लैश कार्ड्स होंगे जिसके अंदर बहुत सारी चीजें अपने बच्चों को मेमोराइज करा रखी है, फोटोग्राफिक मेमोरी की हेल्प से। मेमोरी के कुछ पोस्टर होंगे जिसके थ्रू हमने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स, इंडिया का मैप, ऐसी चीजें याद करा रखी है। एक स्टूडेंट डायरी होगी, जो भी बच्चा जिस दिन मेथड सीखेगा उसके बारे में आप उसमें लिखकर भेजेंगे और पेरेंट्स के सिग्नेचर करा के आएगा। साथ ही साथ कुछ कस्टमाइज आइटम आप बच्चों को देंगे और एक सर्टिफिकेशन मिलेगा जिसमें बैगलेस के साथ आपके सेंटर का नेम और सील आप लगाकर उस बच्चे को पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद में प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों ये सारा मटेरियल जो मिलता है ये डिलीवरी समेत, मतलब आपके घर तक पहुंचाने तक आपको दोस्तों कंपनी को चार्ज करना 1000 रुपीज। 1000 रुपीज चाहे एक किट मंगा रहे, 5 मंगा रहे, 10 मंगा रहे, दोस्तों आपकी चॉइस है। आपको 1000 रुपीज कंपनी को पे करना है और उसके अंदर भी आप अगर आगे सेल करना चाहते हैं इस किट को तो 1500 में आप सेल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों सबसे अच्छा मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूं, इस किट में आप मत कमाइए। अगर आप मान लीजिए आप 6000 फीस रखने के लिए सोच रहे हैं तो आप एक काम कीजिए 7000 फीस बताइए पेरेंट्स को। अब 7000 के अंदर 6 महीनों का बच्चा मेथड भी सीखेगा और साथ ही साथ उसके बच्चों को ये फिजिकल किट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों अगेन आपका फीस भी आप इकट्ठा एक साथ ले सकते हैं और अगेन इस किट की वजह से आप वैल्यू भी वहां पर दिखा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ट्रेनर का मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने शहर में जाते हैं,
मेमोरी सेंटर के अंदर बच्चों को सिखाकर अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब दोस्तों बाकी जो कोर्स थे उनका फीस क्या रखेंगे दोस्तों, वो डिसाइड करेंगे आप। सपोज दोस्तों आप 10 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं, उस 10 दिन की वर्कशॉप का 500 रुपीज रख लीजिए, 1000 रुपीज रख लीजिए। इस पर से स्कूल को भी स्मार्ट देने के बाद में भी आप एक काफी अच्छा इनकम अपने लिए जनरेट कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों ट्रेनर का मॉडल सीखो, लाइफ टाइम सिखाकर अपना रेवेन्यू यहां पर जनरेट कर पाएंगे। अब आता है दोस्तों दूसरा वर्किंग, तो दूसरा वर्किंग है डिस्ट्रीब्यूशनशिप। उसके लिए दोस्तों हमारा वेबसाइट है www.baglessindia.com। उस वेबसाइट पे दोस्तों हमने मल्टीपल कैटेगरी के कोर्स तैयार किए। दोस्तों ये हमारा वेबसाइट है दोस्तों, आप लॉगिन कर सकते हैं www.baglessindia.com। उस वेबसाइट पे देखिए हमने मल्टीपल कोर्स तैयार कर रखे हैं जिनको आपको पढ़ाना नहीं है, आपको सेल करना है। जिसमें दोस्तों मेमोरी के मल्टीपल कैटेगरी के कोर्स है। मेमोरी कोर्स मान लीजिए 500 का भी है, 1000 का भी है, 2000 का भी है, 5000 का भी है। अब डिफरेंस क्या दोस्तों, देखिए दोस्तों हर कोर्स की अलग अलग प्राइस देंगे। तो यहां पर दोस्तों ने क्या कर रखा है, मेनली आपको सारे कोर्स नहीं बेच रहे, आपको जो कोर्स सेल करना है दोस्तों वो है ये वाला मेमोरी कॉम्बो कोर्स। इसी कोर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, इसी के डेमो दिखाने, इसी के टॉपिक्स के बारे में जानकारी देनी है और बच्चों से फीस कलेक्शन। आपका काम दोस्तों स्कूल में जाना, वहां पे बच्चों और पेरेंट्स के सामने डेमो करना, और डेमो करने का जो जो पेरेंट्स और बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उनके कोर्स को फीस की जानकारी देंगे। बच्चों ये कोर्स देखो आपको मिलेगा 3000 रुपीज का। अब 3000 रुपीज बच्चों, अब बच्चा कंपनी से भी ले सकता है ना। इसमें दोस्तों जैसे बच्चा बाय नाउ करने जाते हैं तो आप बच्चों को देते हैं डिस्काउंट कूपन कि बच्चों अगर ये कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं तो देखिए 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे बच्चों। ऑनलाइन पे करोगे तो कंपनी से आपको 3000 पे करना पड़ेगा, या फिर आपका दूसरा ऑप्शन कूपन कोड, एक की आप दोस्तों बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों ये की प्रोवाइड करेंगे आप बच्चों को। हर कोर्स में दोस्तों एक बच्चों को डिस्काउंट कितना देना है ये पहले से आपके हमारे बीच में डिस्कस होगा। एक प्रोडक्ट लिस्ट दूंगा जिसमें सारे कोर्स का डिस्काउंटेड प्राइस आपको पता रहेगा। जैसे दोस्तों इस कोर्स के अंदर आप बच्चों को देते हैं 1000 रुपीज का डिस्काउंट, मतलब ये कोर्स कितने में सेल करना है, 3000 की जगह 2000। अब 2000 दोस्तों जैसे आपने सेल किया, फीस कलेक्शन करना होता है, कंपनी पार्ट कितना 50%, दोस्तों में शेयरिंग होती है 50-50 की, 50 आपका 50 कंपनी का। जैसे 50% कंपनी का पहुंच गया, मान लीजिए बच्चे ने जो भी कोर्स लिया, लाइव लिया, रिकॉर्डेड दिया, उसकी सर्विस जो है दोस्तों वो बच्चों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब दोस्तों इसमें क्लासेस कैसे चलती है दोस्तों, सपोज ये कोर्स है दोस्तों, ये पूरा साल भर का एक्सेस होता है बच्चों को। साल भर के अंदर बच्चों को 10 तो लाइव सेशन दिए जाते हैं, और 10 लाइव सेशन के बाद में बच्चों को साल भर की प्रैक्टिस के लिए 100 से ज्यादा वीडियोस दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और साल भर बाद दोस्तों ये कोर्स बच्चे के लिए एक्सपायर हो जाएगा, और पूरे कोर्स कंप्लीट करने के बाद में बच्चे को एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोवाइड होगा। तो आई होप दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर का मॉडल समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत सारे कोर्स है, इसमें से इस कोर्स को ज्यादा ज्यादा सेल करना है। अब बाकी कोर्स क्या दोस्तों, देखिए दोस्तों बाकी कोर्स का, सपोज किसी बच्चे को सस्ता कोर्स चाहिए, आपको लगता है कि सर यहाँ पे इतना महंगा कोर्स नहीं चलेगा, दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन और भी कोर्स, सपोज ये कोर्स है, इसमें केवल 16 वीडियो बच्चों को मिल रहे हैं और इसका प्राइस कितना है 800, मतलब 900 के आसपास इसका कोर्स है। अब इसको भी दोस्तों बच्चों को 3000 का डिस्काउंट करके 600 के अंदर, राइट, 300 का डिस्काउंट करके 600 में इस कोर्स को पिच करते हो। तो अगेन दोस्तों यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन है। जहां पर लैंग्वेज का इश्यू है तो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, 5 से 6 लैंग्वेज के अंदर मेमोरी के कोर्स हमने यहाँ पे डिजाइन करके। साथ ही साथ दोस्तों देखिए कि ये ऑनलाइन प्रोडक्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ाना, आपका काम है केवल सेल करना। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के अंदर अबेकस, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, हैंड राइटिंग, कुछ एकेडमिक के कोर्स भी दोस्तों हमने प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों अगेन आपका सिंपल सा रोल है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आप हमारी कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और इन सभी कोर्सेज को सेल करके आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। आई होप दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल भी समझ में आ गया। दोस्तों आपको हमारी तरफ से 70 के आसपास कोर्स सेल करने के राइट दिए जाएंगे। उन 70 के 70 कोर्स को आप सेल कीजिए और शेयरिंग ले लीजिए 50-50। इसको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं दोस्तों। आपको जस्ट क्या करना, क्या होता है, हमारा रेगुलर वेबिनार चलते रहते हैं। आपका काम है उस वेबिनार को प्रमोट करना मैक्सिमम। उस वेबिनार में मैक्सिमम पेरेंट्स और बच्चों को इनवाइट करना। स्कूल में जाते हैं, वेबिनार के बारे में जानकारी देते हैं बच्चों को और उस वेबिनार को ज्वाइन करवाते हैं। मैं उसके अंदर आता हूं, बच्चों को कुछ चीजें सिखाता हूं फ्री के अंदर, पेरेंट्स की काउंसलिंग करता हूं और एंड में बच्चों ये कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स का प्राइस है 3000 रुपीज, लेकिन आपसे लेने, मतलब आपके बारे में जानकारी देता हूं कि जहां से भी मीटिंग का लिंक आपको मिला है, आपको फीस भी उनको पे करनी है और एक कूपन कोड लेकर इस कोर्स को डिस्काउंट प्राइस में प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों अगेन आपको सेल्स के रूप में या सपोर्ट के रूप में मेरे वेबिनार भी दिए जाते हैं। आई होप दोस्तों दोनों तरह के वर्किंग समझ में आ गया होगा। आप एक ट्रेनर है तो संडे टू संडे पढ़ाने का काम करेंगे, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो कोर्स सेल करने का काम करेंगे। अब आते हैं इसका फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट कितना होगा। देखिए दोस्तों हर बिजनेस में पैसा लगता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, इसमें भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट आपकी ट्रेनिंग का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं एक स्किल सेल कर रहा हूं दोस्तों, उसी स्किल को आपको सीखना है, अब उसी स्किल को आगे सिखाने का काम कर। अब दोस्तों स्किल को सिखाने के लिए आई थिंक आप मान लीजिए किसी को फ्री में भी सिखाते हैं, किसी से 500 रुपीज भी लेते हैं, आई थिंक आपके पास रेवेन्यू आएगा।
राइट, एक फीस आप कलेक्शन करेंगे, मैं हर जगह आपको ट्रैक नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। अगेन इसके लिए मैं आपसे एक फीस चार्ज करता हूं जो कि आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट भी होती है, और साथ ही साथ दोस्तों जो भी हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल होता है उन सारी चीजों का वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपसे लिया जाता है। इसमें दोस्तों जो मैं आपको चीजें इंक्लूड करा, 4 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग का फीस इंक्लूड है, 2 दिन जब अजमेर आप आते हैं टोटल 2% उस ट्रेनिंग में दोस्तों आप आ सकते हैं। अब 2% यहाँ पे 3 डेज का होटल, दोस्तों ट्रेनिंग 2 दिन का होता है बट 3 डेज का होटल आपको यहाँ पे हमारे यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग टाइम आपका स्टे, आपका फूड, वो सारा आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। यहाँ से जाने के बाद की ट्रेनिंग, मेरे वेबिनार्स, मार्केटिंग सपोर्ट, दोस्तों वो सारे के सारी चीजें इसी में इंक्लूड रहेगा। कोई एडिशनल फीस आपको चार्ज नहीं करना है। और वो पैसा कितने बच्चों पे बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों, वो भी आप सोचिएगा। देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों ये 2 तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल है, ट्रेनर अगर आप बनना चाहते हो दोस्तों, ट्रेनर का फीस है जस्ट 30,000 रुपीज। 30,000 के अंदर आप मेमोरी ट्रेनर बनकर इस साइंस को सीखकर सिखाने का काम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो दोस्तों, 30,000 के अंदर आपका पूरा फ्रेंचाइजी कॉस्ट इंक्लूड रहेगा, आपका ट्रेनिंग सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड रहेगा। अब आप सोचिए दोस्तों कितने बच्चों के ऊपर ये 30,000 आप बाहर निकाल सकते हैं। एक छोटा सा आइडिया देता हूं दोस्तों मैं आपको, वो ऑलरेडी मोस्टली मेरी फ्रेंचाइजी करने के लिए कहता हूं, फ्रेंचाइजी करते हुए दोस्तों मैं आपको 2 दिन की वर्कशॉप करने का प्लानिंग देता हूं कि आपको क्या करना है, सारी चीजें सिखा मैं रहा हूं। आपको नंबर डेमो सिखा दूंगा, नंबर याद करना सिखाऊंगा, मेरी गारंटी है। नहीं सीखते हुए जो भी फीस आप मुझे पे कर रहे हो अभी 30,000 40,000, वो पूरा पैसा वापस ले सकते हो। तो सिखाने की गारंटी मेरी, नंबर कैलेंडर वो सब सीख जाओगे। अब सीखने के बाद में जब आप घर जाएंगे, आपको दोस्तों 3-4 प्राइवेट स्कूल में अप्रोच करना। अब दोस्तों अगेन हर स्कूल हाँ भी नहीं बोलता, हर स्कूल ना भी नहीं बोलेगा दोस्तों। अगेन जो स्कूल हाँ बोल रहा है मैं उनसे मतलब रखना है, उन स्कूल में जाना है, एक बना बनाया प्रपोजल दूंगा, उस प्रपोजल के अंदर मेमोरी टेक्निक्स बच्चों की क्या हेल्प करती है वो बताना है, स्कूल का फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होगा वो बताना है, और स्कूल से परमिशन लेनी है 2 दिन की वर्कशॉप, जहां पे पहले दिन फ्री वर्कशॉप होगी और दूसरे दिन अगर इस वजह से बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं तो उनसे हम कुछ फीस पे करेंगे, फीस चार्ज करेंगे, और उस फीस पे से हम स्कूल को कुछ ना कुछ चार्ज यहां पर देंगे, एक शेयरिंग प्रोवाइड करेंगे। अब स्कूल को दोस्तों काफी स्कूल हाँ बोलेगा, काफी स्कूल आपको नो भी कर सकते, दोस्तों कोई इशू नहीं है। हमें जो नो बोल रहा है उनका फॉलोअप लेना है, और जो यस बोल रहा है उनके जाकर वहां पे प्रोग्राम करना है। अब स्कूल को परमिशन देके सर आप सारे बच्चों को एक साथ हॉल में बिठाइए, 1 घंटे का प्रोग्राम होगा। अब दोस्तों आपको सारे बच्चों के सामने जाना है, उन बच्चों को एड्रेस करना है, और एक बना बनाया मॉडल मैं आपको दूंगा। या तो एक मेरा वीडियो चला दीजिए वहां पर, या फिर मेरा लाइव वेबिनार करा दीजिए, या फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन करना सिखाता हूं कि बच्चों के सामने जाना है, पहले प्रॉब्लम बताना, पढ़ना लिखना समझना याद करना प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपके सामने स्क्रिप्ट दी, ये सारी चीजें मैं ट्रेनिंग में आपको सिखाता हूं। आपको वहां पर दोस्तों 2-3 मेथड बच्चों को सिखाकर आने, बच्चों चलो इंडिया का मैप याद करते हैं, हम रिवर्स की नेम याद करते हैं, हम कुछ इन्वेंशन इन्वेंटरी याद करते हैं, कुछ कंट्री कैपिटल याद करते हैं। अब बच्चों को चीजें समझ में आ रही है, उनको याद करने में कुछ मजा आ रहा है, क्योंकि अलग तरीके से आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों आप वहां पर क्या करते हैं, बच्चों एक मैजिक देखते हैं। अब दोस्तों जो आपने भी मेरा मैजिक देखा, नंबर कैलेंडर, इनमें से कोई भी एक गेम, जैसे कैलेंडर गेम सबसे बेस्ट है दोस्तों, आप कैलेंडर डेमो बच्चों के सामने करो, 10 बच्चों को स्टेज पे बुलाओ, उन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ पूछो और आप वहां पर आंसर बता दो। अब बच्चे जब गूगल पे देख रहे हैं आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, वो सारे बच्चे जोर से क्लैपिंग करें, और आपने बच्चों से पूछा बच्चों कौन कौन ये सारी चीजें सीखना चाहता है, कैलेंडर की डेट को निकालना। अब देखिए दोस्तों बच्चों को भी चमत्कार अच्छा लगता है, सारे बच्चे हाथ करेंगे, यस सर हमें सीखना है। अब आप वहां पर फीस बताएं कि बच्चों चलो आज जो जो चीजें मैंने सिखाई है, ये चीजें घर पे जाके पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करनी है कि देखो इंडिया में डायनासोर दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, इंडिया की ये टॉप 10 रिवर्स की नेम पेरेंट्स को जाकर याद करवाने, और अगले दिन या नेक्स्ट जो भी हमारी वर्कशॉप होगी उसके अंदर हम आपको ये सारी चीजें और सिखाएंगे। 1 घंटे का पेड वर्कशॉप होगा, और उसके लिए पता बच्चों फीस क्या रहेगी, ओनली फॉर 100 रुपीज या फिर 200 रुपीज। अब दोस्तों अगेन ये ऐसा फीस है 200 रुपए या 100 रुपीज, या दोस्तों जो बच्चा अपनी पॉकेट मनी से निकाल के दे सकता है, घर पे पेरेंट्स को बताया कि मम्मी आज सर आए थे उन्होंने ये चीजें सिखाई, आज दोस्तों पेरेंट्स भी खुशी खुशी वो चीजें वैसे निकाल कर देगा। कि दोस्तों अगेन आर्ट एंड क्राफ्ट ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी के लिए पेरेंट्स फीस पे करता है, ये तो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, आई थिंक कोई भी पेरेंट्स मना नहीं करेगा। अब दोस्तों ऑडियंस में वहां पे 700-800 बच्चे बैठे थे, अगले दिन अगर 300 बच्चे भी 100 रुपीज या 200 रुपीज लेकर आते हैं तो भी आपका पैसा बाहर। अब इनकम केवल वहां खत्म नहीं होगी, वहां पर एक दिन में सारी चीजें आपने और नहीं सिखाई है, अभी और भी मेथड बाकी है। अब वहां पर दोस्तों आप करेंगे कि बच्चों एडवांस सीखना चाहते हो 6 महीने का कोर्स है, ऑनलाइन लेना चाहते हो 2000 कोर्स, दोस्तों आप वहां पर क्रॉस सेल भी करने का काम करते हो। दोस्तों अगेन आप एक स्कूल में भी कदम रखेंगे, उसमें प्रोग्राम करेंगे, उस एक स्कूल से भी आप अपना फ्रेंचाइजी का ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। दोस्तों ये 2 तरह के मॉडल आपको डिसाइड करने का, ट्रेनर बेस्ट है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ट है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेशन करूंगा आप दोनों का कॉम्बो लीजिए, आप संडे टू संडे बच्चों को पढ़ाइए और मंडे टू संडे कोर्स सेल कीजिए। इसमें 40,000 का फ्रेंचाइजी हो दोस्तों, 40,000 के अंदर आपके दोनों काम करने राइट्स दिए जा रहे हैं, आपका कंप्लीट ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्लूड रहेगा, और साथ साथ 40,000 की वैल्यू में
40,000 के कोर्स भी आपको यहां पर मैं फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों। कौन से कोर्स दोस्तों? जो मेमोरी कॉम्बो कोर्स था हमारा, मेमोरी कॉम्बो कोर्स 2000 की वैल्यू का 1000 आपका 1000 कंपनी का ऑनलाइन का, वो 20 बच्चों जो पैसा आप कलेक्शन करोगे पहला आप रखो ताकि आपका पैसा बाहर निकल के आ जाए, और उसके बाद जो स्टूडेंट होगा उससे हम आपसे शेयरिंग लेना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप दोस्तों डिसाइड आपको करने में आसानी हो गई होगी। अगर सिंगल काम करना चाहते हो, ट्रेनर 30 का है, डिस्ट्रीब्यूटर 30 का, कॉम्बो लेना चाहते हैं तो 40,000 में दोनों काम आप अपने लिए कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं इसके लिए कुछ बेस्ट ऑफर, कुछ बेस्ट डील जो आई थिंक इस काम की शुरुआत करने में आपको ये हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। ये 2 ऑफर दोस्तों मैं आपके लिए देना चाहूंगा। पहला ऑफर पार्ट पेमेंट। अब पार्ट पेमेंट का मतलब क्या दोस्तों? अगर जिनको थोड़ा फंड का इश्यू है, वो चाहते सर अभी इसी महीने हम पूरा पेमेंट पे नहीं कर पाएंगे, कुछ अभी डाल देते, कुछ अगले महीने आकर पे करेंगे, दोस्तों उनके लिए होगा पार्ट पेमेंट। दूसरा ऑप्शन दोस्तों वन शॉट। वन शॉट का मतलब दोस्तों अभी आप बुकिंग करा लीजिए या फिर बेसिक ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए जो मेरे लास्ट बैच है, उसके बाद इस महीने के लास्ट तक भी अगर पूरा पेमेंट पे कर देते दोस्तों, या फिर वन शॉट आप अभी भी पूरा एक साथ पेमेंट पे कर देते हैं, उनके लिए दोस्तों फ्रेंचाइजी रहेगा इस प्राइस में। तो दोस्तों देखिए ट्रेनर और डिस्ट्रीब्यूटर जो 30,000 का मॉडल था, वो अगर आप वन शॉट में जाते हैं तो 7,000 का डिस्काउंट करके 23 में ट्रेनर, 23 में डिस्ट्रीब्यूटर, और कॉम्बो प्लान दोस्तों रहेगा 25,000 के अंदर। जो पार्ट पेमेंट दोनों जाना जाता है 25 में ट्रेनर, 25 में डिस्ट्रीब्यूटर, कॉम्बो प्लान रहेगा 32,000 में। दोस्तों मिनिमम 5,000 से आपका 4 डेज का जो मेरा बेसिक ट्रेनिंग का वाला बैच जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। वो 5,000 रुपीज आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग की बुकिंग भी कहलाती है, जो भी हमें होटल्स वगैरह सारी चीजें बुकिंग करनी है दोस्तों, उसका भी बुकिंग अमाउंट कहलाता है। तो दोस्तों अगेन या तो 5,000 पे करके 4 डेज का बेसिक ट्रेनिंग ले लीजिए और उसके बाद डिसाइड कर लीजिए कि सर मुझे वन शॉट में जाना है या पार्ट पेमेंट वाले मॉडल में जाना है। आई होप दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों कुछ लास्ट 5 मिनट का मॉडल और रह गया, उसका जो भी आपके डाउट्स है आप एक एक करके डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे सेमिनार्स भी होते हैं। सेमिनार स्टार्टिंग में आपने बहुत सारे सेमिनार देखे होंगे दोस्तों, जहां पे फ्रेंचाइजी पार्टनर का रोल होता है अपने शहर के अंदर एक अच्छा सा हॉल लेना, 10 से 15 दिन अच्छी सी मार्केटिंग करना। दोस्तों मार्केटिंग के अंदर बच्चे मार्केटिंग करके पब्लिक को कैसे बुलाया जाता है, आप देखिए बहुत सारे सेमिनार देखिए मेरे, हर सेमिनार में आपको क्राउड दिखेगा, एवरी हर सेमिनार इसमें पूरा प्लानिंग होता है। 10 दिन मैं रेगुलर गाइड करता हूं क्या करना है, आज कौन सी स्कूल में जाना है, कौन सी एक्टिविटी करनी है, ऑनलाइन कैसे मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, उन सारी चीजों की रेगुलर दोस्तों मैं इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों अगेन फ्रेंचाइजी पार्टनर अपने शहर में एक अच्छा सा सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसमें सबसे पहला काम होता है एक हॉल डिसाइड करना, उस हॉल वाले दिन मेरे सेमिनार की डेट फाइनल करना और मुझे उस शहर में उस दिन बुलाना। अब उससे पहले आपको मैं बने बने जो भी मार्केटिंग के मटेरियल होता है, पैम्पलेट, बैनर्स, वो सारी चीज देता हूं, मेरे वीडियोस आपको प्रोवाइड करता हूं, उन सारी चीजों का करके आप उन पब्लिक को वहां पे बुलाने का काम करते हैं। अब दोस्तों मैं वहां पर आता हूं, मेरे लाइव डेमो देता हूं, बच्चों से डेमो करवाता हूं, पेरेंट्स को बताता हूं कि न्यूमोनिक सेंस उनकी बच्चों में कितना बदलाव लेकर आ सकती है, और देन सारी चीजें बताने के बाद पेरेंट्स को भी कुछ चीज सिखा कर जाता हूं और उसी समय करता हूं मेरे डेमो। अब जब मेरे डेमो हुए, पेरेंट्स इंप्रेस हुए, अब दोस्तों उसी समय बताता हूं फीस के बारे में। अगेन आपके बच्चों के लिए मेमोरी साइंस का ऑफलाइन सेंटर आपके शहर में आ चुका है, जिसकी फीस होगी 20,000, 50,000 दोस्तों, अलग अलग फीस बताता हूं मैं उस समय। अब फिर वो देता हूं ऑफर ऑफ द डे कि अगर आज अपने बच्चों के लिए आप एनरोल करवाते हैं तो आपके बच्चे का फिक्स रहेगा एक्स। मान लीजिए आपने बताया 6,000 तो 6,000, 7,000, 7,000। दोस्तों अगेन उसी समय क्या होता है, क्राउड आता है, सर पहले हमें ये ऐसे जितने भी सेमिनार बता दोस्तों, इनमें इतने सारे एडमिशन हुए, इनके यूट्यूब पर जाएंगे ना, आपको हमारे हर फ्रेंचाइजी पार्टनर का रिव्यू या फीडबैक वीडियो मिलेगा जिन्होंने सेमिनार से आउटपुट भी निकाला। अब देखिए दोस्तों सेमिनार, क्योंकि ये सेमिनार का अलग मॉडल होता है, मैं आपको वेबिनार फ्री दे रहा हूं, ऑनलाइन वेबिनार के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन दोस्तों सेमिनार में क्या होता है, फिजिकल मीटिंग होती है जहां पे मेरा भी टाइम लगता है, आपका भी टाइम लगता है। अब देखिए दोस्तों सपोज आउटपुट हुआ, सपोज यहाँ पे इस एग्जांपल को लेते हैं, यहाँ पे ये धुलिया महाराष्ट्र का सेमिनार था, 150 बच्चों का एडमिशन हुए, 6,000 इन्होंने फीस रखी थी, 6 महीने के कोर्स में 9 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब देखिए दोस्तों जैसे मैंने इनसे शेयरिंग का डिमांड करता है कि सर सेमिनार कर लेते हैं, एडमिशन जो भी होगा 60-40 का शेयरिंग करेंगे, 60 आप रखो, 40 मुझे दो बैकलेस को। अब दोस्तों एक ह्यूमन नेचर है, जैसे शेयरिंग की बात आ जाती है, रॉयल्टी की बात आ जाती है, एक चीटिंग वाला पार्ट है, ह्यूमन नेचर वाला पार्ट दोस्तों निकल कर आ रहा है। सर कौन सा एवरी संडे देखने के लिए आ रहे हैं, हम क्यों ना सर को 150 की जगह 100 बच्चे बताए, 50 बच्चे हम ना बताए। तो दोस्तों अगेन इसकी वजह से हम शेयरिंग बेसिस पे काम नहीं करते, हम कहते हैं सर आप एक काम कीजिए, मैं फीस पे कर दीजिए 25,000 रुपीज, मतलब मान लीजिए 6,000 फीस भी रख रहे हैं, 4 बच्चों का फीस आप हमें पे कर लीजिए, उसके बाद जितने बच्चे आ रहे हैं वो पूरा पैसा रहेगा आपका। उस दिन चाहे 5 लाख कमाओ, 50 लाख कमाओ, वो पूरा फंड होगा आपका। अब दोस्तों उस दिन चाहे एक सेमिनार करे, 2 सेमिनार करे, 3 सेमिनार करे, वो आपकी चॉइस है। दोस्तों लगभग 1 से 1.5 घंटे का एक पूरा प्रॉपर सेमिनार होता है, प्रॉपरली एक दिन में आप 2 या 3 सेमिनार करके भी काफी अच्छा रेवेन्यू अपने लिए जनरेट कर सकते हो, अपने सेंटर में इनॉग्रेशन वाले दिन ही प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों अगेन फ्रेंचाइजी लेने के बाद जब भी आप हमारे कोई सेमिनार करवाना चाहते हैं, ये 25,000 हमारे फीस होती है, प्लस ट्रेनर का आना जाना, अजमेर साहब के वेन्यू और वेन्यू से वापस अजमेर रिटर्न, ये आपको करना होता है दोस्तों।
अब दोस्तों लास्ट में आपका 2 मिनट और लूंगा। हमारे दोस्तों कुछ B2B मॉडल भी है, बिजनेस टू बिजनेस। ये मॉडल उन सभी लोगों के लिए दोस्तों जो थोड़ा बड़े स्केल पे काम करना चाहते हैं। बड़ा स्केल का मतलब है दोस्तों, सपोज दोस्तों भी आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, इनिशियल वाला B2 से फ्रेंचाइजी लेते हैं, या तो ट्रेनर बनते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। क्या काम करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर कोर्स सेल करेंगे। अब दोस्तों इसमें आप काम करेंगे अपने लिए, क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट भी है, पर दोस्तों जो कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है उसमें से कंपनी क्या करती है, 4 पार्टनर्स बनाती है, सिटी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जोन लेवल पर और स्टेट लेवल पर, जिन पर आपके डाउनलोड में जितने भी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बनते जा रहे हैं, जो बैगलेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सबके काम करने का बैठा बैठे इन चारों पार्टनर्स को कुछ ना कुछ शेयरिंग मिलता है। सपोज दोस्तों छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। आप सब भी फ्रेंचाइजी लेते हैं, साल भर काम करते हैं, एटलीस्ट 500 कोर्स तो सेल कर पाएंगे, 2000 रुपीज का कम से कम दोस्तों 10 लाख का बिजनेस हुआ। अभी 10 लाख के बिजनेस में आई थिंक 50% आपने ले लिया, लेकिन 50% 5 लाख कंपनी भी अर्न कर रही है। पर दोस्तों कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, 50% बांटने के बाद में 5% सिटी हेड को देगी, जो भी सिटी का हेड बनता है, हमारा कोई एक ही व्यक्ति बन सकता है, ट्रेनर डिस्ट्रीब्यूटर कितने भी हो सकती है। 5% देगी डिस्ट्रिक्ट हेड को, 5% जोन हेड को और 5% देगी स्टेट। टोटल 20% इन चारों पार्टनर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट होगा। दोस्तों वो 10 लाख का 5%, 50,000 रुपए उस एक व्यक्ति के काम करने पे बैठे बैठे सिटी हेड को मिलता रहेगा। अब आपकी सिटी में जितने ऐसे लोग हैं, आपको नहीं बनाने, आप बनाते वो भी हेड होते हैं, कंपनी अपॉइंट करी, वो डायरेक्टली कंपनी से जुड़ रहा है, दोस्तों सभी आपके अंडर में आते हैं और उन सबके काम करने का 5% आपको मिलता रहता है। अब दोस्तों अगेन इन सबके अंदर मिलता 5% है, बट सबके पास क्या दोस्तों एरिया अलग अलग होता है। सिटी में सिटी डिफाइन आप कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिफाइन हो जाएगा, जोन में जोन डिफाइन होगा और स्टेट में दोस्तों स्टेट यहां पर डिफाइन हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों सारी चीजें आपको क्लियर है। ये सभी के सभी मास्टर फ्रेंचाइजी मॉडल है, ये केवल एक व्यक्ति ही ले सकते दोस्तों। सपोज सिटी अगर आपका खाली है तो ही ले पाएंगे, सिटी किसी और ने ले लिया तो आप चाके भी नहीं ले पाएंगे। दोस्तों ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्टेट में आपको हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी पार्टनर मिल जाएंगे। दोस्तों इसका अलग अलग इन्वेस्टमेंट, जैसे सिटी का अगर इन्वेस्टमेंट दोस्तों मैं आपको बताऊं 1.5 सिटी का इन्वेस्टमेंट होता है, 2.5 डिस्ट्रिक्ट होता है, 4.5 जोन का होता है और स्टेट का इन्वेस्टमेंट दोस्तों बिल्कुल अलग होता है। इसमें दोस्तों आपको कोर सेलिंग के ऊपर एक अच्छा सा कमीशन मिलता है, नॉन वर्किंग का 5% मिलता है। उसके अलावा जो भी काम हम करें वो सेम काम करें आप करते हैं, फ्रेंचाइजी रेफर के ऊपर आपको एक्स कमीशन हमारी तरफ से दिया जाता है। कुछ फ्री कोर्स दिए जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट की डबल वैल्यू के, मेरे फ्री सेमिनार, जो एक सेमिनार का फीस होता है 25, तो इतने नंबर ऑफ सेमिनार आपको फ्री दिए जाएंगे दोस्तों मास्टर फ्रेंचाइजी अपने आप एक अलग से पोजीशन का आना है। अगेन आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए आपको उससे 1-to-1 पहले मीटिंग करना है, पहले आपको चेक करना है कि आपका मास्टर फ्रेंचाइजी वैकेंट है। अगर यस तो दोस्तों देन आप मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए मुझसे अलग से 1-to-1 मीटिंग करके डिटेल में इस पूरी टेबल को अच्छे से जान सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं चाहूंगा अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो पहले आप किसी भी एक छोटे मॉडल से काम की शुरुआत कीजिए, अब सीधे बड़े मॉडल में जाइए। छोटे से शुरुआत कीजिए, जो कॉम्बो मॉडल का मैंने आपको ऑफर बताया, कॉम्बो मॉडल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। उनमें से किसी भी दोस्तों ऑफर को लॉक करने के लिए ये बैंक डिटेल है, मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट आप ले ले, आपको इसी के अंदर अपना फंड बनाना होगा। ये क्यूआर कोड के थ्रू भी आप कर सकते हैं, इस बैंक अकाउंट के अंदर भी आप पैसा चाहे दोस्तों ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा दोस्तों कोई भी आपके सवाल है प्लीज आप सवाल मुझसे कर सकते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्या करना है कैसे करना है सारी चीजें आपको क्लियर है। अब आपके कोई सवाल हो प्लीज रेज योर हैंड, आप जस्ट अपना माइक ऑन कर सकते हैं और एक एक करके सभी फ्रेंड्स अपने सवालों को मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके अभी कोई डाउट्स नहीं तो हमारे सेल्स टीम से कांटेक्ट आपको करना है, वो और भी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। बट दोस्तों सवाल जरूर होने चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, इजी तरीके से आपको गाइड करने का ट्राई किया। कोई भी सवाल प्लीज रेज योर हैंड, आप सबके माइक ऑन है, आप चाहे तो डायरेक्टली अपने माइक भी ऑन कर सकते हैं और अपने सवाल जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल सा दोस्तों, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट को लेकर हम काम करते हैं। हर बच्चा भूलता है, लेकिन साथ ही साथ ये जो चीजें हैं ये इंडिया का हर पेरेंट्स का समाधान चाहता है प्रॉब्लम का। चलिए कुछ सवाल है, बिल्कुल अधीश जी आप टीम से बातचीत कर सकते हैं। अरुण सर आपको कोई सवाल है प्लीज माइक ऑन है आपका, बातचीत कर सकते हैं। मोहिनी जी आप सवाल कर सकते हैं, कोई भी सवाल है दोस्तों प्लीज रेज योर हैंड। हेलो, कोई भी सवाल है दोस्तों प्लीज सवाल आप कीजिए, बोले सवाल आपका है। चैट बॉक्स में भी कुछ सवाल है, कोई भी सवाल है प्लीज। चिराग सर आपको कुछ सवाल, प्लीज आप सवाल कर सकते हैं अपने जिनके भी सवाल है। सर हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ यस सर प्लीज क्या सवाल है आपका? सर, एक बात मुझे डाउट था। चलो मैंने फ्रेंचाइजी ले लिया सिटी या मतलब कुछ भी, जी लेकिन इसमें आपका कोर्सेज जो है, एक बार मेरे साथ पहले भी एक बार, बुरा मत मानिएगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको बता रहा हूँ।
जी कुछ अवेयर एजुकेशन करके थे, और सेम यही कॉन्सेप्ट था, लेकिन एक आध साल चला, फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए किसी रीजन से। जी तो अपना थोड़ा बेस क्या है और कैसे आपका सपोर्ट रहेगा, वो थोड़ा मुझे क्लियर करना था। बिल्कुल सर। देखिए सर, बेसिकली जो भी मास्टर फ्रेंचाइजी पार्टनर होते हैं उनको हम सबको कहते हैं पहले छोटे से शुरू करके आप देखिए, क्योंकि जैसे आप हमें जज करें सर, हम भी एक पोजीशन आपको देंगे। तो पहले जो सबसे श्योर। छोटा मॉडल है सर, जिसका इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, मान लीजिए 25,000 के अंदर मैं आपको ऑफर कर रहा हूं अभी, उस मॉडल से शुरू करें। अब वो इन्वेस्टमेंट आई थिंक एक स्कूल से आपको बाहर निकाल के मैं दे दूंगा, उसके लिए आपको जस्ट स्कूल से मीटिंग जैसे आपको करवाना होगा सर। आपका रोल रहेगा स्कूल में जाके मेरी जूम मीटिंग अरेंज कराना मैनेजमेंट के साथ में, या फिर बच्चों के साथ में ग्रुप जूम मीटिंग कराना है, जिसमें पेरेंट्स को एड्रेस में करूंगा, न्यूमोनिक साइंस के बारे में जानकारी दूंगा, और एंड में आपके एडमिशन कराऊंगा सर। जब वहां से आपका रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद आई थिंक आपको भी बड़े स्केल पे जाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। तो सर ये सपोर्ट में सारी चीजें मिलती है आपको, ओके सर। ताकि आपका भी फंड, क्योंकि सर सिटी में क्या होता है ऑलरेडी, जो क्योंकि सिटी सपोज एक पोजीशन है, मैं आपको 1 लाख रुपए में सिटी दे रहा हूं ऑफर करके, उसमें ऑफर करके सपोज आपको 1,20,000 में दे रहा हूं, उसमें मेरे 3 सेमिनार आपको मिल रहा है सर। अब 3 सेमिनार का मतलब क्या हो गया, मैं आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं सर। अब मैं सेमिनार देने के लिए रेडी हूं सर, अब आप सेमिनार करवाइए, ऑडियंस को बुलाना आपका काम है, आउटपुट निकालने की गारंटी मेरी है। मैं हर जगह गारंटी वर्ड यूज करता हूं सर, एक तो सिखाने की गारंटी है, दूसरा सेमिनार में आउटपुट की गारंटी, कि अगर आप 100 पेरेंट्स बिठा दोगे, 100 पेरेंट्स में से 20 से 25 बच्चों के एडमिशन की गारंटी मेरी, ये मिनिमम है। बाकी मैक्सिमम तो 60 70 बच्चों भी होते हैं सर, राइट। तो वो मेरी गारंटी है सर, आप जितने पेरेंट्स बिठा दो, मान लीजिए आप 500 बच्चे बिठा रहे हैं, तो उतना मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने बच्चों का एडमिशन मैं आपको करवा के दे दूंगा वहां पर। तो सर अगेन वो ऑडियंस को बुलाना आपका रोल रहेगा, अगर आ रहे हैं तो मेरा काम भी सर आउटपुट में आपको उतनी हेल्प देना है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये अपने लास्ट कितने ईयर से ये जो प्रोग्राम चल रहा है बेगलेस इंडिया वाला, जी वो कॉन्सेप्ट है थोड़ा। 2021 से सर, 2021 से बैगलेस चल रहा है सर। ओके सर। थैंक बाकी यू। हम 2018 से इस फील्ड में है। बाकी ऑनलाइन ये जो हमारा प्लेटफॉर्म ने तैयार करा, पहले ब्रेन साइंस के नाम से हमारा चलता करता था, 2021 में हम ऑनलाइन ऐप, इन सारी वेबसाइट वगैरह, इन सभी चीजों के साथ 2021 से आए। और दूसरा क्वेश्चन एक लास्ट था। प्लीज बताएं सर। चिराग सर वॉइस नहीं आ रहा आपका, एक बार। क्या इसमें स्टूडेंट को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर याद हो सकते हैं? सर बिल्कुल वही टॉपिक है सर। अधिक से इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो होता है वही तो हम याद करना सिखाते हैं। अब अगेन देखिए, पूरा सिलेबस आप नहीं सिखाओगे इसमें, आपका काम है सब्जेक्ट के कोई भी एक दो एग्जांपल लो, उस पे बच्चे की प्रैक्टिस कराओ। फिर जब बच्चे ने प्रैक्टिस कर ली, फिर बच्चों को रैंडम एग्जांपल दो कि बच्चों लो आपके पास ये रैंडम सवाल है, राइट, इस क्वेश्चन है, इस पे स्टोरी बनाएगा बच्चा, तो अपने आप उसको याद होगा सर। यस प्लीज सवाल कर सकते हैं आप मैम। हाथ ऊपर आपका। हेलो। माइक ऑन कर सकते हैं दोस्तों आप लोग सब भी, किसको भी सवाल प्लीज रेज योर हैंड, आप सवाल कर सकते हैं मुझसे। ज्योति मैम प्लीज कोई भी आपका सवाल है, मोहिनी मैम आपको कोई सवाल है, चिराग सर आप वापस से बात करना चाहें तो प्लीज आप माइक ऑन कर सकते हैं अपना। दोस्तों फ्रेंड्स, सवाल जरूर होने चाहिए दोस्तों, आप लोगों के सवाल होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट को लेकर हम ट्रेनिंग देते हैं, उसका एक बना बना कैरिकुलम है। जैसे स्पोकन इंग्लिश किसी बच्चों को नहीं आ रहा था, उस कोचिंग सेंटर के पास में जाएगा, उसकी मार्केटिंग करेगा, उसके बाद एडमिशन होंगी। इसी तरह दोस्तों इसमें भी आपको मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है तो वो मैं आपको गाइड करूंगा। उसके बाद उसके डेमो दिखाने होते हैं, और इजीली बच्चे उस डेमो को देख के इंप्रेस होता है और आपके एडमिशन आते हैं, राइट। चलिए, कोई और भी सवाल है दोस्तों प्लीज रेज योर हैंड, आप सवाल मुझसे कर सकते हैं, कोई भी सवाल है, किसी भी तरह का सवाल है। अगर दोस्तों अभी कोई सवाल नहीं है। हेलो। हेलो सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर मैं मुंबई महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी मैम बताएं क्या सवाल है। सर मुझे ये पूछना था, जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है जी उसमें जो फ्री कोर्स हमको मिलेंगे, तो क्या मतलब आपके वेबसाइट पे जितने भी कोर्स हैं वो हमको देखने के लिए मिल सकते हैं? बिकॉज अगर हम सेल करने के लिए जाएंगे तो एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए कि भाई क्या कोर्स है, क्या कंटेंट है। बिल्कुल मैम। देखिए मैम, इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको प्रोडक्ट की बेसिक ट्रेनिंग देंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए अबेकस क्या होता है, तो अबेकस के बारे में आपको ट्रेनिंग हम देंगे, थोड़ा सा बेसिक बताएंगे। अबेकस आपको सिखाने नहीं, काउंसलिंग वाला पार्ट होगा। तो मैम जो फ्री कोर्स मिल रहे हैं, एक मैंने आपको अलग से कोर्स बताया था, मेमोरी कॉम्बो कोर्स, जिसमें 100 से ज्यादा वीडियो बच्चों को मिलता है, 10 लाइव सेशन मिलते हैं। वो 20 बच्चों का एक्सेस आपको फ्री मिलेगा मैम। मान लीजिए 20 बच्चों का आप अलग अलग, एक बच्चे से जाओगे 2000 लोगे, 2000 आप लेंगे, मैंने आपको बताया 1000 आपका रहेगा, 1000 कंपनी का रहेगा। तो पहले उस बच्चे का पूरा फीस आप रखो, ऐसे करते करते जब सब 20 बच्चे आ जाएंगे,
पूरा फीस आप रखोगे उस पर्टिकुलर कोर्स का, क्योंकि मोस्ट सेलिंग कोर्स हमारा वही है। उसके बाद नए बच्चे से क्या होगा, ये शेयरिंग होना स्टार्ट होगा मैम इसमें। ओके, बट सर मतलब अगर किसी कोर्स को अगर हम देख लेते तो सेल करने के अंदर थोड़ा इजी रहता। मैम डेमो वीडियो है, हर कोर्स के अंदर डेमो वीडियो है, वो डेमो वीडियो बच्चों को आप दिखा सकते हैं मैम। ओके, बाकी डेमो जी कोर्सेज में क्या क्या चीजें हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो आप हमको ट्रेनिंग में बताएंगे ना, बिल्कुल बिकॉज मैम। तभी हम सेल कर पाएंगे। मैम बिल्कुल है, उसके अंदर डेमो वीडियो भी है, सिलेबस के सारे टॉपिक, सिलेबस ओवरव्यू में बच्चा देखना चाहे तो वो भी वहाँ पे मौजूद है। ओके, एंड सर मैं एबेकस सेंटर रन करती हूँ, तो मेरा ऑलरेडी खुद का वहाँ पे ब्रांडिंग है, तो क्या मैं अपना सेंटर जो बैगलेस जो आप फ्रेंचाइजी लूंगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसका प्रमोशन कर सकती हूँ, या फिर बैगलेस के नाम से ही करना रहेगा? मैम देखिए दोनों ऑप्शन है मैम। देखिए आप अगर मान लीजिए आपका नेम फेम ऑलरेडी आपका ब्रांड वहां पर बना हुआ है, तो आप उसको प्रमोट करना चाहे उसको प्रमोट कीजिए, आप उसी के अकॉर्डिंग आप सारे एडमिशन लेना चाहे लीजिए। या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं अलग एक नाम इशू करना चाहता हूँ बैगलेस इंडिया, तो बैगलेस इंडिया का भी बोर्ड वोर्ड सब कुछ होना चाहिए, वो कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आपके नाम से करते तो पावर्ड बाय एंड में बैगलेस इंडिया लग जाएगा बस। लेकिन अगर मान लीजिए हम बैगलेस के नाम से जाते हैं तो एक मार्केटिंग में भी सपोर्ट मिल जाएगा आपको। ओके सर, थैंक यू सर, कंसेप्ट बहुत अच्छा है सर, डेफिनेटली बिल्कुल टीम मैं से इसमें बातचीत एनरोल कीजिए। करवाना चाहूंगी। श्योर श्योर ओके। बात करो। लास्ट क्वेश्चन में सेंड हो सर, ऑलरेडी इसका सवाल का जवाब मैम ने पूछा, ऑलरेडी आपको जवाब आई थिंक मिल गया होगा इसका, आप अपने नाम से कर सकते हैं सर। चलिए और हमारे फ्रेंड्स बातचीत करना चाहें प्लीज कर सकते हैं। मार्केटिंग में क्या सपोर्ट मिलेगा सर? देखिए मार्केटिंग में सबसे पहला सपोर्ट होता है ट्रेनिंग सपोर्ट, जिसमें सिखाने की गारंटी मैं बड़ी यूज करूँ, नहीं सीखते पूरा जो भी पैसा आपने फीस पे किया है वापस है। दूसरा सपोर्ट मिलेगा आपको डेली बेसिस के ऊपर मार्केटिंग मटेरियल, जो आप अपने ऑडियंस को टारगेट करने में आपको हेल्प करेगा। तीसरा सपोर्ट मिलेगा सर मेरे वेबिनार सपोर्ट, हमारे हर 10 to 15 डेज में लाइव वेबिनार चलते रहते हैं फॉर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। उन स्टूडेंट और पेरेंट्स को आपको उस वेबिनार में बिठाने का काम करता है, और साथ ही साथ आपको उसमें मिलता है पब्लिक पर्सनलाइज वेबिनार। आप चाहते हो कि नहीं आप अपना अलग से कोई वेबिनार कंडक्ट करवाना चाहते हो जिसमें आपकी बच्चे बैठे, तो आप वो अलग से कस्टमाइज वेबिनार भी करा सकते हो, पर्सनलाइज वेबिनार करा सकते हो, कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं है सर, वो भी सपोर्ट के रूप में दिया जाता है। उसके अलावा आपको सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग का सपोर्ट मिलेगा, जिसमें स्कूल में कैसे जाना है, मैनेजमेंट से कैसे बातचीत करनी होती है, पेरेंट्स की बातचीत करोगे, आपका पिच वाला सेगमेंट क्या रहेगा, ऑनलाइन आप थोड़ा बेसिक मार्केटिंग कैसे कर पाएंगे, उन सारी चीजों को भी रेगुलर ट्रेनिंग आपको मिलती रहती है सर। तो ये सारा सपोर्ट का पार्ट है सर। ओके सर, आई होप दोस्तों सबको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हेलो। दोस्तों और देखिए, यस सवाल प्लीज। जी सर, मैं मोहिनी बात कर रही हूँ सर, इंदौर एमपी से। जी सर मैम। मेरा एक क्वेश्चन था, मुझे आपका कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लगा है, बट मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रेनर लेती हूँ तो मैं किस तरीके से अर्निंग कर सकती हूँ और कितनी अर्निंग कर सकती हूँ? ट्रेनर लेके मैम है ना? जी मैम। मैम देखिए ट्रेनर आपके ऊपर डिपेंड है मैम। देखिए जैसे आप एक टीचर होंगे मैम, तो बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। अब अगर आप टीचर, तो मैम आसपास बहुत सारे कॉम्पिटिशन हो आपके पास जहाँ पे हर व्यक्ति पढ़ा रहा होगा। लेकिन जब मेमोरी टेक्निक्स की बातचीत करें तो इतने सारे ट्रेनर नहीं है वहां पर, आप अकेले वहां पर मान लीजिए ट्रेनर है, तो वो सारे बच्चे जो चाहे एकेडमिक वाले हैं, स्कूल वाले हैं, वो सारे के सारे आपके बच्चे कस्टमर होंगे। अब आपको केवल क्या करना, मार्केटिंग पे काम करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करनी है, अवेयरनेस फैलानी है, और अपने शहर के अंदर उस सेंटर को चलाकर वहां पर एडमिशन लेने होते हैं मैम। तो मैम ट्रेनर बनकर आप इजीली हर महीने, अगर वर्कशॉप की बातचीत करूं मैम, 50,000 मिनिमम से लेके मैक्सिमम, चाहे 1 लाख कमाना चाहे 2 लाख कमाना चाहे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं आपको सारे स्किल सिखाने का फोकस कर रहा हूं। अब कितना मार्केट में जा रहे हैं या आपकी वर्किंग और उसके ऊपर होगा मैम डिपेंड। ओके सर, थैंक यू सर। मुझे ये पूछना था कि अगर अपन को आज बुकिंग करानी हो तो किस अमाउंट से अपन बुकिंग भी करा सकते हैं आज? मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुकिंग अमाउंट के लिए आपको हमारे जो सेल्स टीम है थोड़ा उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। मिनिमम 5,000 पे करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो उसमें आपका 4 डेज का बेसिक ट्रेनिंग का एनरोलमेंट भी हो जाएगा, और आपके एडवांस ट्रेनिंग का बुकिंग अमाउंट भी आ जाएगा। या फिर थोड़ा फंड का इशू जरा भी राइट नाउ आज, क्योंकि ऑफर आज के लिए राइट, बुकिंग आपको आज करना है, बाकी आगे चीजें समझनी है आपको, तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप हमारी सेल्स टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। सेल्स टीम से बातचीत करना है, आप मिनिमम 5,000 पे कर लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन। अगर 5,000 नहीं पे कर पा रहे देन आप कोई अदर अमाउंट से भी बुक कर सकते हैं, उसके लिए टीम आपको गाइड करेगी मैम। ओके सर, थैंक यू सर। शिवा गुप्ता जी से मैं अभी बात करती हूँ ना। श्योर 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 श्योर। ओके सर, थैंक यू। सर फीस स्ट्रक्चर सर कौन से मॉडल का बता दो, एक बार मैं ऑफर बता दूं सर आपको। दोस्तों अगेन ये ऑफर आज के लिए है, जो हमारे फ्रेंड्स आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑफर एक बार जिन्होंने मिस कर दिया, वापस से मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बता रहा हूं। ये कुछ ऑफर थे दोस्तों जो कि आपको यहाँ पे लेने हैं। 2 टाइप्स के फ्रेंचाइजी दोस्तों, ट्रेनर डिस्ट्रीब्यूटर। सिंगल आप लेते हो तो ट्रेनर 30 में था, डिस्ट्रीब्यूटर 30 में था। अगर आप कॉम्बो मॉडल लेकर जाते तो कॉम्बो दोस्तों ये आपको ऑफर मिलेगा। ये ऑफर है
ट्रेनर 30,000 का था, डिस्ट्रीब्यूटर 30 का था, कॉम्बो प्लान 40,000 का था। बट अगर आज आप बुकिंग कराते हैं किसी इनिशियल अमाउंट से, तो ट्रेनर आपको इसी महीने पूरा पेमेंट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 23 में ट्रेनर, 23 में डिस्ट्रीब्यूटर और कॉम्बो प्लान मिलेगा 25 के अंदर। अगर आप पार्ट पेमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं कि सर अभी इस महीने पूरा पेमेंट पे नहीं कर पाएंगे, हम अगले महीने जुलाई या अगस्त तक लेके जाना चाहते हो, पार्ट पेमेंट में होगा तो 25 में ट्रेनर, 25 में डिस्ट्रीब्यूटर, 32,000 में होगा आपका कॉम्बो प्लान। तो दोस्तों स्टैंडर्ड फीस है। ये आज बुकिंग किसी भी अमाउंट से, या तो मिनिमम 5,000 से करा लीजिए, इससे कम अमाउंट से भी कराना चाहते हैं दोस्तों उसके लिए टीम से बातचीत करना है और अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। पर दोस्तों ये ऑफर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए आगे चलेंगे दोस्तों। चलिए, आई होप दोस्तों सबके सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मैं एंड करना चाहूंगा। आप लोगों ने समय दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाकी दोस्तों और भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो मैं चाहूंगा प्लीज आप कांटेक्ट कीजिए हमारी सेल्स टीम्स को, जहां से मीटिंग का लिंक आपको मिला है। बाकी की सारी चीजों की जानकारी आपको वहां से जानने को मिलेगी। चलिए, आपने समय दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब जो लोग हमारे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं उन लोगों से मैं मिलूंगा मेरी 4 डेज की बेसिक ट्रेनिंग में, और उनको मैं सिखाऊंगा कैसे नंबर्स को चुटकियां बजाकर याद कर सकते हैं, कैसे कैलेंडर की डेट्स का डेट 2 सेकंड में हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रोग्राम को यही एंड करते हैं। अब आगे मिलेंगे 4 डेज की बेसिक ट्रेनिंग में। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।